So we are live on YouTube. Everyone, please let us know if you can see us, hear us both. Like if you can see me and hear me. Type Y in the chat window and then we will start. Good evening. Good evening, MJ. Good evening, Ajay. Good evening, everyone. Okay. So I'm pretty much sure that I am live on YouTube. And so I am starting. If you feel कुछ आपको कनेक्शन दिख नहीं रहा है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट प्लीज लेट अस नो ओके थैंक यू सो होपोनोपोनो इन हिंदी हम लोग पहली बार होपोनोपोनो हिंदी में कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि आप हिंदी में क्यों नहीं करते हो हिंदी में क्यों नहीं करते हो तो ये उन सारे लोगों के लिए है जिनको होपोनोपोनो समझना है प्रैक्टिस करना है बट लैंग्वेज कहीं ना कहीं बैरियर आ जाता है और उसके कारण वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आज जितना भी जो भी मैं बेसिक वर्कशॉप में बताती हूँ उसका जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी हिंदी में जो मैं आपको आराम से यूट्यूब पे समझा सकती हूँ क्योंकि जब आप वर्कशॉप अटेंड करते हो तो वो बिल्कुल अलग होता है बट आप यूट्यूब पे लाइव हो तो इसलिए जो आपको आराम से समझ में आएगा और आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल है वो सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगी मैंने एक डॉक भी बनाया है उसमें मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश भी की है और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लास्ट में एड्रेस करेंगे बिकॉज मेरे साथ सीनियर होपोनोपोनो स्टूडेंट्स भी हैं तो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं ये उनका भी एक्सपीरियंस है होपोनोपोनो के साथ जो हम आज आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या होपोनोपोनो सच में काम करता है या फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं कि होपोनोपोनो में ये क्या करना है वो क्या करना है तो आई विल ट्राई कि सीनियर स्टूडेंट्स आपके आंसर दे पाए एट द एंड जब हम सारा चीजें सीख लें तो सारे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अभी साइड में रखिएगा क्योंकि अभी हम सीखने पे फोकस करेंगे और जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारा जो पुराना सेल्फ होता है अंदर हमारे पुरानी जो चीजें होती है वो हमें वापस खींचने की कोशिश करती है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं यार ये मैं पूरा नहीं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगी मैं यहाँ हूँ वहां हूँ तो वो सारी चीजों को आप साइड में रख दीजिए डायरी नोट पैड पेन वॉट एवर यू वॉन्ट वो निकाल लीजिए और जितने भी नोट्स आप ले सकते हैं वो ले लीजिए और उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस पता नहीं हम आंसर कर पाएंगे कि नहीं बट जितना भी कर पाएंगे एट द एंड हम वो करेंगे सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स स्टार्ट ओके thank you for all the love in the chat window so I am sharing my doc with you all आप लोग मुझे यहाँ पर जूम पे जो मेरे साथ में है प्लीज लेट मी नो इफ आप लोगों को मेरा डॉक दिख रहा है या नहीं ठीक है सो प्लीज लेट मी नो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ओके रिया जूरी आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ओके ठीक है थैंक यू तो बिफोर मैं ये स्टार्ट करूँ इससे पहले कि मैं कौन हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ तो माय नेम इज बेशु भार्गव एंड ये मेरा सर्टिफिकेट है तो आई एम अ सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर फॉर होपोनोपोनो एंड मेरे जो मेंटर्स है इंदू एंड नितेश खत्री उनसे मैंने ये सीखा हुआ है और उनकी कम्युनिटी में मुझे सबसे पहले ये सर्टिफिकेट मिला था बिकॉज मैंने वो एग्जाम क्लियर किया था सबसे पहले उसके बाद में मैंने ये बुक लिखी हुई है अ लेटर फ्रॉम मनी जो अमेजोन पे इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक भी है और ये बुक का छोटा सा फोटो है साइड में नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली कि होपोनोपोनो क्या है तो सब लोग जो भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे यू कैन राइट होपोनोपोनो क्या है ठीक है तो होपोनोपोनो क्या है से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि होपोनोपोनो ही क्यों करना है हमें होपोनोपोनो से होता क्या है उस होपोनोपोनो क्या है से पहले मैं वो समझाने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ तो अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन पे ये फोटो दिख रही है टाइप वाई इन द चैट विंडो आप चैट विंडो में वाई टाइप कीजिए अगर आप डॉक्टर ह्यूलिन को मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ओके ठीक है सो डॉक्टर ह्यूलिन एक साइकोलॉजिस्ट थे जो हवाई में प्लेस थे और इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की होपोनोपोनो से कि जो इनकी जो स्टोरी है होपोनोपोनो की वो बहुत ही मैजिकल और अनबिलीवेबल लगती है मतलब वो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है लाइफ में
तो जब ये डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इनको एक मेंटल हॉस्पिटल में बुलाया गया और वो मेंटल हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स जो थे वो क्रिमिनली इनसेन थे। क्रिमिनली इनसेन जब मैं बोलती हूँ तो मतलब उनकी जो बीमारी थी, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, वो इतने ज़्यादा थे कि वो सिर्फ़ दूसरों को हार्म नहीं कर रहे थे, वो खुद को भी हार्म कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े क्राइम्स किए हुए थे और उनको चेन में बाँध के पूरे टाइम रखा जाता था। और जब डॉक्टर ह्यूलन वहाँ पे गए, तो बाकी साइकोलॉजिस्ट कैसे करते हैं, वो बात करते हैं, वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो दवाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। बट डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर ह्यूलन ने उन सारे लोगों को मिले भी नहीं कभी, बस उनकी फाइल्स उठाई और अपने रूम में जाके बैठते थे और उनकी फाइल देख के कुछ वो पढ़ते थे। और धीरे-धीरे समय के साथ ऐसे होने लगा कि जिन लोगों को मेडिसिन दी जाती थी, उनकी मेडिसिन कम होने लगी, उनकी मेडिसिन धीरे-धीरे पूरी बंद हो गई। जिन लोगों को शॉक्स दिए जाते थे, उनके इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो गए और जो लोग अपने आप को नुकसान पहुँचाते थे, दूसरों को नुकसान पहुँचाते थे, वो सब बिल्कुल बंद हो गया। स्टाफ और पेशेंट आपस में बात करने लगे, उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ होने लगे और धीरे-धीरे सारे लोगों को चेन से भी फ्रीडम मिल गया और इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गए कि उनको सोसाइटी में वापस जाने की परमिशन मिल गई और वो जो पूरा मेंटल हॉस्पिटल था, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि सारे पेशेंट्स वहाँ से हील हो गए थे। और ये सारी चीज़ें हुई 4 साल के अंदर। तो अगर आपको भी लगता है कि ये बहुत ही अनबिलीवेबल मैजिकल स्टोरी है, टाइप मैजिकल इन द चैट विंडो, इफ यू आल्सो बिलीव कि ये ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है और ऐसा एक्चुअल रियल लाइफ में हमने कभी नहीं देखा है। ओके, सो दिस वाज़ डॉक्टर ह्यूलन और इन्होंने किया क्या उन मेंटल पेशेंट्स के साथ में, वो अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रोसेस किया उसको बोलते हैं होओपोनोपोनो। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है, इफ यू कैन सी। ठीक है, तो होओपोनोपोनो इज एन एंशिएंट हवाईन प्रेयर। होओपोनोपोनो आपको इस तरीके से बोलना है, बहुत सारे लोगों को होओपोनोपोनो बोलते नहीं बनता है। ठीक है, तो होओपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन प्रार्थना है। सो व्हेन वी से प्रेयर, आई गेस प्रेयर सबको पता होता है, आजकल सबको पता है प्रेयर क्या होता है, बट प्रेयर को हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। हवाईयन क्यों है? क्योंकि ये हवाई से ओरिजिनेट हुई है। तो ये हवाई में बहुत पुराने जो प्रीस्ट होते थे, उन लोगों की प्रेयर है जो लोग दूसरे लोगों को शब्दों से ठीक करते थे। ठीक है, तो जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है पूरी, वो शब्दों पे बेस्ड है और आप अपने शब्दों से कैसे किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो, नहीं सिर्फ अपनी लाइफ में, बाकी दूसरों की लाइफ में भी, वो ये प्रेयर है। और अगर इसको हम और तोड़ के समझे, जो ये शब्द हैं, इनका हम और मीनिंग समझने की कोशिश करें कि हो'ओपोनोपोनो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो हो ओ जो पहले जो 2 शब्द हैं, हो मतलब हाँ, पहले जो 2 अक्षर हैं हो ओ, उसका मतलब है टू मेक, दैट इज़ बनाना या करना। ठीक है? तो आप किसी चीज़ को कर रहे हो या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? पोनो पोनो, तो पोनो मीन्स राइट, हिंदी में बोले तो सही। और अगर आप 2 बार किसी चीज़ को सही कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को परफेक्ट बना रहे हो। तो हो'ओपोनोपोनो जो प्रेयर है, वो आपको हेल्प करती है किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने में, वापस लेके आने में। सो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मेक थिंग्स राइट ट्वाइस, दैट मीन्स हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से आप चीज़ों को 2 बार ठीक कर रहे हो और चीज़ों को वापस पूर्णता की ओर ले जाना। दैट मीन्स मूविंग थिंग्स बैक टू परफेक्शन। ठीक है। हिंदी में करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत सिंपली बोली जा सकती हैं, फिर भी उनका अगर हम एकदम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो इस तरीके से होता है। बट ये इसका बेसिक मीनिंग है, मतलब ये प्रेयर से ये होगा कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ सही नहीं होगी, वो चीज़ वापस सही होने लगेगी जब आप ये प्रेयर करोगे और सिर्फ सही नहीं होगी क्योंकि हम 2 बार उसको सही करें, तो वो परफेक्शन की ओर जाने लगेगी। अब ये प्रेयर होती क्या है, वो हम सीखते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ टाइप व्हाई इन द चैट विंडो, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। अभी तक अगर सिंपल और समझ में आने वाली बात है, तो ठीक है। थैंक यू। ओके, इस चीज़ को मैंने वापस हिंदी में लिखा है, हो'ओपोनोपोनो प्रार्थना शब्दों की शक्ति से सब सही करती है। ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। सो हमें कभी-कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो बहुत ज़्यादा काम करती है, वो बहुत
टफ होनी चाहिए या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। इसीलिए हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए लोग होपोनोपोनो को या तो सीरियसली नहीं लेते या करते नहीं हैं। बट मैं सबको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि होपोनोपोनो सबसे सिंपल तरीका है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सिंपल होने के साथ में ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। सबसे जल्दी, सबसे सही तरीके से, सबसे पावरफुल तरीके से होपोनोपोनो काम करता है, ठीक है? और उसको सिंपल मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इतना ईज़ी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस होते हैं जो हम एक मंत्र की तरह रोज़ बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी बोल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं। तो वो जो 4 सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ और हिंदी में भी बता रही हूँ, ठीक है? So these are the 4 magical sentences if you can write. आप लोग लिख सकते हैं इसको या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला सेंटेंस इज़ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का हिंदी में मतलब होता है मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो आप चाहती हूँ बोल सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी को हिंदी में हम बोलते हैं कृपया मुझे माफ़ करें या माफ़ करिए या करना जैसा भी आपको सूटेबल लगे। थैंक यू का मतलब हम सबको पता है धन्यवाद। आई लव यू का मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका जेंडर जो भी है उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है? सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते तो आप ये हिंदी में भी बोल सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हैं, आपको इसका मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है, ये तो भी काम करता है क्योंकि प्रेयर खुद में ही बहुत-बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने ये लिख लिया है, प्लीज़ टाइप डन इन द चैट विंडो सो दैट आई नो कि ये आपने लिख लिया है। थैंक यू। ओके। नाउ मेन क्वेश्चन ये होता है, क्या सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या होपोनोपोनो से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं? हम इस चीज़ के लिए होपोनोपोनो कैसे करें? हम उस चीज़ के लिए होपोनोपोनो कैसे करें? कहीं पर भी मैं कोई भी लाइव करती हूँ इंस्टा पे या यूट्यूब पे तो एक ही सवाल रहता है, इस चीज़ के लिए होपोनोपोनो कैसे करें? तो वो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको एकदम एंड में मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए होपोनोपोनो कैसे कर सकते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर कि आप होपोनोपोनो से क्या-क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, फिर मेरे जो यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं उनमें से मैं कुछ लोगों को बोलूँगी कि उन्होंने क्या-क्या सॉल्व किया है या उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है होपोनोपोनो के साथ वो आपसे शेयर करेंगे। बट बिफोर दैट मैं अपना शेयर करती हूँ। मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ को होपोनोपोनो से ठीक किया है। मेरा जो इमोशनल हेल्थ था वो बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था जब मैं जॉब कर रही थी तो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और मेरे को बिल्कुल पीसफुल फील नहीं होता था। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सुबह उठ के डर लगता था, वो सारी चीज़ों को मैंने होपोनोपोनो से ठीक किया। फिर मेरा जब मैंने जॉब छोड़ा वो डिसीज़न होपोनोपोनो करने के बाद आया। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था जॉब छोड़ने का, और फिर ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया जहाँ पर मैं सबको होपोनोपोनो सिखा रही हूँ, ये मेरे करियर का बहुत ही ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट है जो होपोनोपोनो से हुआ। जो मेरी मंथली इनकम थी, वो कब मेरी वीकली इनकम बन गई वो मुझे पता भी नहीं चला। एंड जब मैं मंथली इनकम की बात कर रही हूँ, मेरी मंथली इनकम छोटी-मोटी नहीं थी, मेरी मंथली इनकम बहुत अच्छी थी क्योंकि आई वाज़ वर्किंग एज़ HR officer, HR. I was an HR in TCS, that is Tata Consultancy Services. तो वो शिफ्ट जो हुआ मेरी लाइफ में वो होपोनो की वजह से हुआ। नॉट ओनली दैट, मेरे रिलेशनशिप्स जहाँ पर मेरे को बहुत कंप्लेंट्स होते थे लोगों से, तो वो सारे मेरे कंप्लेंट्स धीरे-धीरे कम होने लगे और मेरी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर होने लगी क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग उन रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुई। और मनी का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पैसे जो मैंने ऐसा सोचा था कि इतना एक मेरा बेयर मिनिमम अमाउंट है जो मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाती, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स अभी क्रॉस कर लिया है। आई विल बी शेयरिंग इट इन अ डिफरेंट वीडियो। बट मेरे रिजल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोगों ने ये शुरू किया नवंबर से होपोनोपोनो सबको सिखाना, तब से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं। रोज़ कोई ना कोई एक रिजल्ट शेयर करता है और फिर मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ उसकी ज़रूरत है तो मुझे ये करना चाहिए। तो वो जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं एक बार
उनसे पूछती हूँ अगर वो आपके साथ में ये शेयर करना चाहते हैं। सो अगर आप में से कोई भी शेयर करना चाहता है, प्लीज रेज योर वर्चुअल ज़ूम हैंड कि क्या होपोनोपोनो से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपने अपनी लाइफ में अभी जब से हमने चालू किया है क्या एक्सपीरियंस किया है। सो आई विल बी स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर। ओके, सो मीता मैम इज शेयरिंग। ठीक है, तो पहले मीता मैम शेयर करेंगी हिंदी में आज पहली बार आई गेस, उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन और शेयर कर सकता है। यस मैम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो, कैसी हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन का ही आंसर दूं तो चलेगा ना? हाँ हाँ, सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ओके। हाँ, ये बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल काम करता है। लाइक कई प्रार्थनाएं ऐसी होती है ना कि हम करते रहते हैं, लेकिन ये कैसा है, ये अपने आप से बात करते हुए करते हैं। और ये सिर्फ चार जो सेंटेंसेस है हमें जो कहना होता है, वो इस कारण से भी होते हैं कि ये है तो क्या चीज है। हम कई बार, ज्यादातर जाने अनजाने में, कई गलतियां करते हैं, छोटी मोटी गलतियां, माने ध्यान ना दे तो वो गलतियां है भी नहीं। और कई सारी चीजों को हम लोग टेकन फॉर, माने ना क्या कहते हैं उसको, अ, बस हाँ ये तो मेरा हक है। जैसे सर से पैर तक हमने जिंदगी में कभी शायद आंखों को थैंक यू नहीं बोला, लेकिन सवेरे उठते हैं भी आंख ही हमें दिखाता है कि भैया ये दिन है, ये रात है। तो गलती तो है, किसी ने हमें एक छोटा सा पेन दे दिया उसे भी हम थैंक यू कहते हैं, पर ये आंख जो दुनिया दिखाती है उसे कभी नहीं कहते हम लोग। सो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, आई एम सॉरी, ये यूनिवर्सल सॉरी है कि भाई जाने अनजाने में हर गलती को प्लीज मान लीजिए कि मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, यूनिवर्स को कहना है। सेकंड, प्लीज फॉरगिव मी। अब तुमने गलती की है तो फिर माफी भी मांग लो। माफी भी उन्हीं से मांगना है, हर एक दूसरे से नहीं मांग रहे। एंड हमने हमें पता है कि आप बहुत महान हो, हमने माफी मांगी तो आप जरूर माफ करोगे। इन यूनिवर्स करता भी है माफ, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फिर आखिर में क्या, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जो हमें पसंद है, जो हमें माफ करता है, हमारी गलतियों को सुधार देता है, गलतियों के लिए हमें कोई सजा नहीं देता, उसे तो हम थैंक यू बोल ही सकते हैं, आई लव यू बोल ही सकते हैं। तो ये चार सेंटेंसेस और जिंदगी के हर पहलू में ये काम आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। और जहां आप हो गए शांत, आप हो गए सकारात्मक जिसको कहें, तो ऑब्वियसली ना आपको तो जो आपका जो भी बात जहन में हो, जो भी आपको चाहिए हो, वो सामने आकर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि यस इट वर्क्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। एंड एवरीवन, अब मैं इसको हिंदी में कैसे बोलूँ, प्लीज से थैंक यू टू नीता मैम। इसको मैं हिंदी में नहीं बोल पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, किसी और को अगर शेयर करना है, आर्या वुड यू लाइक टू शेयर? ओके। हेलो, नमस्ते सबको मेरी तरफ से। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। या सो एक्चुअली होपोनोपोनो ने बहुत बड़े चेंजेस लाया है लाइफ में। एज यू नो, आई वाज आल्सो इमोशनली वेरी डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मेरी जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई थी कम्युनिटी में, तो उन्होंने भी वो चीज़ सेंस की थी। बट 2-3 हफ्ते बाद जो एक इंस्टेंट चेंज आया मेरे अंदर, तो वो मुझे मृदुल मैम ने बोला भी था कि रिया आप बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। जैसे जब आपने ज्वाइन किया था उसके बाद से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो पहली चीज़ तो ये कि आई एम मतलब इमोशनली जो स्ट्रेंथ मिली है मुझे, जो डिप्रेशन से मैं बाहर आई हूँ, जो एंजाइटी थी उस समय पे, तो उससे बाहर आई हूँ। दूसरा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
और जैसे कि सबको पता है मैं जॉब में थी, वहाँ पे मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो कि बहुत उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी थी। तो वो सारी चीज़ों से मैं अब बाहर आ चुकी हूँ और वो चीज़ें मुझे मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। और जॉब क्योंकि छोड़ी तो करियर नहीं था, तो अब होपोनोपोनो के थ्रू एक नए करियर में भी बढ़ रही हूँ, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। और तीसरी चीज ये कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा आ गई। पहले मैं बिल्कुल भी एक होता है ना कि प्लानिंग बिल्कुल नहीं करती थी, बस जैसे चल रहा है, बस चीजें हो रही हैं। लेकिन जब से होपोनोपोनो स्टार्ट किया है, इतनी ज्यादा स्थिरता आ गई है मुझ में और चीजें बहुत अच्छे से कर रही हूँ, रेगुलर हो चुकी हूँ। तो बहुत आई थिंक अपने अंदर जब चेंजेस आते हैं ना, तो उससे एनवायरनमेंट अपने आप चेंज होने लग जाता है। तो सबसे बड़े चेंजेस अब खुद में चेंज आना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो विटनेस किए हैं होपोनोपोनो के थ्रू। तो रियली ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू रिया। सो मच। ओके, सो बॉटम लाइन अगर हम कहें कि ये सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है तो दैट इज ट्रू। यस, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। सो जो लोग हमको यूट्यूब पे सुन रहे हैं, गिव लॉट्स ऑफ लव टू मीता मैम एंड रिया बोथ। प्लीज टाइप आई लव यू इन द चैट विंडो अगर आपको सच में भरोसा हो रहा है कि हाँ ये काम करता है। किसी और को अगर शेयर करना है, प्लीज रेज योर वर्चुअल जूम हैंड। आप लोग जो मेरे साथ यहाँ पर हो, आप अपना वर्चुअल जूम हैंड रेज कर सकते हो। एंड ओके, अंकिता इज हियर। ठीक है, यस अंकिता। हाय बेसु जी। हेलो। सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं जब से बेशु जी के साथ जुड़ी हूँ और मुझे होपोनोपोनो के बारे में पता चला है, उस दिन से मैंने स्टार्ट किया करना और रोज मैं कुछ ना कुछ मिरेकल्स, चमत्कार देखती हूँ। और ये चीजें मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया है, मेरे सर्कल में, मेरे क्लाइंट के साथ, सबके साथ। इनिशियली ऐसा होता था कि मुझे क्लाइंट से बात करना ही नहीं लगता था, कि मुझे ऐसा बहुत फील होता था कि मैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाऊं, लेकिन डर लगता था कि क्लाइंट है, कहीं गुस्सा होके बैकआउट ना हो जाए। बट आज वो लोग मेरे दोस्त है, क्योंकि होपोनोपोनो करते करते ऐसा लग रहा था जैसे सब जिससे मैं मिलती हूँ वो मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल आया। फिर सेकेंड नंबर यह आया कि मैं रोज करती थी तो फैमिली के साथ भी जो मेरे इश्यूज थे वो सॉल्व होने लगे। जैसे पहले लगता था लोगों को कि अंकिता जो बोलती है मेडिटेट करो, ये सब फालतू है, इस जमाने में टाइम किसको मिलता है। लेकिन जिसको जिसको प्रॉब्लम था उसको मैंने कहा 5 मिनट होपोनोपोनो करके देखो तो सही चेंज मिलेगा। और उनको चेंज मिला है। कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो वर्नाक्युलर मीडियम से थे, कुछ हम्म। गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, तो उनको मैंने थोड़ा सा आपकी तरह ट्रांसलेट करके सिखाया। जैसे जैसे आप जो बोलती थी, आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखती हुई, और हाँ। मैंने वही चीज को ट्रांसलेट करके बोला। इंग्लिश में 4 सेंटेंस बोलती थी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव हम्म। यू, आई लव यू। और बाकी का जो आप बोलती थी वो ट्रांसलेशन, कि जो मेरा जॉब है वो अच्छा हो जाए, और हाँ। जो मेरे लाइफ में गुजर रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे जॉब में वो ठीक हो जाए, मेरे फैमिली हम्म। में जो इश्यूज है वो ठीक हो जाए। तो सारा चीज मैंने उनको हिंदी में सिखाया, और वो लोग आज इतने थैंक्स है। मतलब वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज, इजी चीज सिखाई है, क्योंकि आपको मालूम है मंत्र इज टफ, यस। एवरीवन कैन नॉट डू इट। मतलब मुझे संस्कृत आती है, मैं कर पाती हूँ, बट सबको नहीं आता। बट ये उनको इजी और शॉर्ट लगा सॉल्यूशन पे आने के लिए। जिनको जिनको प्रॉब्लम था सबको सॉल्यूशन दिया है। और सब जैसे कोई एजेड है उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, उनको हम्म। पता चल रहा है होपोनोपोनो क्या है। आज मेरी मॉम कहती है कि होपोनोपोनो मैं लिखना शुरू कर दूं क्या, मुझे भी बहुत चेंज लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। तो लाइक आपने जितना भी बोला है कि इट वर्क्स, हाउ टू डू द टेक्निक्स, सब कुछ हेल्प किया है। इसमें से एक भी टेक्निक ऐसा नहीं है जो मैंने किया हो और रिजल्ट ना मिला हो। कहीं पे कॉन्फिडेंस कम था, वहां मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। मुझे लगता है कम होगा और 100% होगा, क्योंकि मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ। Thank you, Ankita. Everyone give lots of love to Ankita as well. Thank you for sharing, Ankita. Okay, so we have two more people to share. फिर उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑन
what we were learning. ओके, आई गेस अभी बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हम लोग अभी लर्निंग पे वापस जाते हैं और फिर आप लोगों को बीच में और लेते हैं, नहीं तो फिर सबको लगेगा कि हम यहाँ अपना प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि आज का फोकस नहीं है। ठीक है, तो आई नो सबको बहुत रिजल्ट मिले, तो हम बीच में फिर से आप लोगों का वो लेंगे इनपुट। सो लेट्स गो बैक। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी, बट हम वापस चलते हैं एक बार। ठीक है, सो जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या होपोनोपोनो से सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको थोड़ा यकीन आया होगा कि हाँ, होपोनोपोनो से इन लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है। डॉक्टर ह्यूलन ने भी मेंटल पेशेंट्स को बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक किया है, बेशु को भी रिजल्ट्स मिले हैं, तो शायद काम तो करता होगा। बट कैसे काम करेगा, मैं कैसे करूँ, क्यों काम करता है, क्यों यही करना चाहिए, वो सारे अब मैं आपको आंसर्स देती हूँ। तो उसके पहले थोड़ा सा हम एक साइंटिफिक तरीका जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो होपोनोपोनो के पीछे का साइंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि होपोनोपोनो हमें शब्दों से कैसे अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा प्रेयर है कि शब्दों में कितना पावर होता है और उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस चीज को जो रिसर्च किया था, उनका मैं यहाँ पे नाम टाइप करती हूँ। एक जापानीज रिसर्चर थे, डॉक्टर मसारू इमोटो, और ये इनकी फोटो है डॉक्टर मसारू इमोटो की। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि शब्दों का पानी के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि हमारे शब्द भी एनर्जी होते हैं। अगर आप ने पुराने सीरियल देखे होंगे, जो माइथोलॉजिकल सीरियल होते हैं, जहां पर जो ऋषि मुनि होते थे वो पानी लेते थे कमंडल से और फिर उसमें श्राप बोलते थे, या फिर श्राप का ऑपोजिट क्या था, ब्लेसिंग्स बोलते थे, और वो ऐसे छिड़कते थे और वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती थी। अगर वो अच्छा बोल रहे हैं वो भी, और अगर वो बुरा बोल रहे हैं तो भी, अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर वो श्राप दे रहे हैं। तो पानी ही क्यों वो यूज करते थे, क्योंकि पानी में कॉन्शियसनेस होती है, मतलब पानी आपको सुन सकता है, पानी आपकी बातों को याद भी रखता है। और क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पानी है और पानी से ही लाइफ ने इवोल्यूशन चालू किया है, मतलब जो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास ही स्टार्ट हुई है, पानी से ही निकल के स्टार्ट हुई है। तो पानी में सारी चीजें हैं जो आपको हील कर सकता है और पानी आपकी बातों को सुनता भी है। तो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट पानी पे करके देखा कि हमारे शब्दों का क्या असर होता है। तो ये एक मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा रही हूँ, अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। 2-3 वर्ड्स ही मैं दिखाती हूँ जो हम अभी होपोनोपोनो प्रेयर में हमने बोला, जैसे कि थैंक यू और आई लव यू। तो जब आप थैंक यू बोलते हो तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप देखोगे ऐसे हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया और बहुत सुंदर सा दिख रहा है। इसको उन्होंने कैसे किया, एक छोटा सा मतलब पेट्री डिश जो हम लैब में यूज करते हैं वो लिया, उसमें पानी का ड्रॉपलेट लिया, उस पे ये लेबल लगाया थैंक यू का, उसको फ्रीज कर दिया और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ऐसा दिखा। फिर उसके बाद में आई लव यू लिखा तो इस तरीके का दिखा। और अगर आप देखोगे कि उन्होंने अलग अलग टाइप की चीजें लिख लिख के इसको टेस्ट किया, और अगर आप गलत चीज लिखते हो तो पानी का शेप पूरा बिगड़ जाता है, अगर आप सही अच्छे वर्ड्स लिखते हो तो पानी का शेप बहुत सुंदर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे अंदर कितना पानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में कितना परसेंटेज पानी है, अगर आपको वो आंसर करना है तो आपका उसका आंसर क्या होगा। एवरीवन टाइप इन द चैट विंडो एज दीज पीपल आर टाइपिंग हियर विथ मी ऑन जूम। कितना प्रतिशत पानी आपके शरीर में है। ओके, 70% पीपल आर सेइंग 70%। ठीक है, सो अभी आपने देखा कि पानी का जो असर है वो शब्दों पे, जब हम ग्लास पे लिख रहे थे तो इस तरीके का हो रहा है। तो अगर आप सोचे कि आप दिन भर जो शब्द बोल रहे हैं, आप जो दिन भर सोच रहे हैं, उसका असर आपकी बॉडी पे क्या होगा। क्या आप अच्छी चीजें सोच रहे हैं, क्या आप अच्छी चीजें बोल रहे हैं, या आप खराब चीजें सोच रहे हैं, खराब चीजें बोल रहे हैं। तो इस चीज को मैंने भी अपने एंड पे टेस्ट किया। आप जो YouTube पे देख रहे हैं, मेरे ऑलरेडी इस पे वीडियोस हैं, आप एक बार और इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद घर पे किया था।
मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी किया और उनको भी बहुत ज्यादा रिजल्ट इसको देखने को मिला है। जब आप कुछ चीज सुनते हो उसकी अलग बात होती है, जब अगर आप उसको खुद से टेस्ट और ट्राई करते हो तब आपको उस पर और ज्यादा यकीन होने लग जाता है। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करती हूँ जो भी देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कीजिएगा। 2 कांच के आपको बाउल लेने हैं, आप 2 कांच के ग्लास भी ले सकते हो। एक पे आपको लिखना है लव, LOVE, दूसरे पे आपको लिखना है हेट, HATE। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब मैंने ये 2 चीजों पे लिखा तो लव वाला जो मेरा आइस निकल के आया था, तो 2 बाउल लिया, उस पे ये लिखा, पानी भरा और उनको फ्रीजर में रख दिया एक रात के लिए, और दूसरे दिन सुबह निकाल के फिर आप फोटो ले सकते हो, डिफरेंस दिखेगा आपको। तो मुझे जो डिफरेंस दिखा वो ये था कि लव वाला जो था, जो आप लेफ्ट हैंड में देख पा रहे हो, पूरा जो पानी था वो बीच में आ गया, मतलब जो क्रिस्टल बना है वो बीच में बना हुआ है। और अगर आप हेट देखोगे तो वो पूरा फैला हुआ है, आइस का फॉर्मेशन पूरा फैला हुआ है। मजे की बात ये थी कि जब मैं फोटो लेने के लिए इधर उधर बाउल को कर रही थी अलग अलग डायरेक्शन से, तो मुझे लगा कि हेट वाले बाउल में आइस के अंदर क्रैक आया। मुझे नहीं लगा था कि ये बाउल में क्रैक है, मुझे लगा था कि आइस में क्रैक आया हुआ है बीच में से। फिर जब मैंने इसको पलटा तो मेरा बाउल 2 टुकड़ों में ऐसा विभाजित हो गया, और मेरे को समझ में आया कि मेरा बाउल जो है वो बीच से टूट चुका है। और मतलब मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी लोगों के रिजल्ट सुने थे, किसी का भी बाउल टूटा नहीं था कांच का। तो शायद या तो मैंने ज्यादा हेट दे दिया या ज्यादा हेट था जो मैंने बहुत इंटेंसिटी से यहाँ पे पास ऑन किया। लव वाला बाउल जो था उसमें कुछ भी जरा सा भी नहीं टूटा। हेट वाला ऐसे टूटा जैसे किसी ने काट दिया हो बीच में से, जो कि पॉसिबल नहीं है कांच के बाउल के साथ में। तो ये इस तरीके के रिजल्ट जब मैंने देखे तब मुझे समझ में आया कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ और कितना पावरफुल है जो भी हम बोलते हैं। और कैसे ये प्रेयर जो हम होपोनोपोनो कर रहे हैं वो ना सिर्फ हमारी बॉडी को हील कर रही है हेल्थ में, बट हमारे रिलेशनशिप्स को भी हील कर रही है। क्योंकि हम अगर किसी और के लिए भी ये चीज सोच रहे हैं तो उसको भी उसी इंस्टेंट में वो चीज फील होती है, क्योंकि हम सब एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हम सब लोग एक ही हैं, एक ही एनर्जी है। ठीक है, तो जब आप किसी और के बारे में ये सब फीलिंग्स रखे हुए हो तो वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करे, वो आपके रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करे। और पूरी पृथ्वी जो अर्थ है वो पानी से बनी हुई है। तो जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके अंदर भी पानी की कुछ ना कुछ परसेंटेज है, पानी का कुछ ना कुछ परसेंटेज है। तो जब आप उसके प्रति डेस्परेट फील कर रहे हो कि यार मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा, आप परेशान हो, तो वो परेशानी वहां पे भी पहुंच रही है उसी टाइम पे, और वो आप तक आ नहीं पा रही है। तो जब आप ये प्रेयर बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो होता यह है कि वहां से वो नेगेटिविटी क्लियर होने लग जाती है। सबसे पहले आपके अंदर से क्लीनिंग होना चालू होती है, और जो भी चीज आपको चाहिए उधर से भी वो नेगेटिविटी क्लीन होना चालू हो जाती है। सो ये होपोनोपोनो का साइंस है कि क्यों होपोनोपोनो काम करता है। प्रैक्टिकली आप करके भी देख सकते हो, और होपोनोपोनो आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कैसे कर सकते हो वो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। बट बिफोर वी डू दैट, उसके पहले एक बार हम प्रीति से और सुनते कि व्हाट इज हर एक्सपीरियंस विद होपोनोपोनो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है, या फिर नहीं किया है उसके बाद भी उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। लेट्स हियर प्रीति। 1 मिनट मेरे को स्क्रीन शेयर ऑफ करने देना। हाय वैशु। हेलो प्रीति। एक्चुअली मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया आज तक। हाँ मुझे पता है। मैं थोड़ी उसमें आलसी हूँ एक्सपेरिमेंट के बिना। मैंने सिर्फ फेथ रखा। पहला फेथ तो आपके ऊपर, पहला फेथ। दूसरा फेथ मुझे ये पता चला कि ये ग्रुप में बहुत हाई एनर्जी है। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि लोग बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं और आप जो भी करते हो रिप्लाई आता है। बहुत सारे ग्रुप में, मैं जजमेंट यहाँ पे पास नहीं करी, लेकिन बहुत सारे ग्रुप में आपकी रिप्लाईज इतने ज्यादा जल्दी से नहीं देते लोग, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई है, आपकी रिजल्ट आते हैं उससे। आज का ही रिजल्ट है। मेरा गोवा का प्लान ट्रिप कंफर्म्ड है। अभी मैं 3 महीने के बाद जाऊंगी गोवा। वाह, और ये कांग्रेचुलेशन। पहला तो ये, दूसरा कि मुझे मनी भी आया है आज वापस। तो दूसरा ये आज का रिजल्ट है। एक और रिजल्ट है जो मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था, वो जूम रूम में, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होपनोपनो के थ्रू हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि मेरा एक बालाजी टेम्पल में मैं गई थी बहुत पहले। मैं जहाँ पे पढ़ाई करती थी वहां पे
एक बालाजी टेम्पल था, तो मुझे 2 दिन से आ रहा है कि आप वहां पे जाओ, उस टेम्पल में जाके मिलो, वो आपको बुला रहे हैं ऐसा। तो बार बार वो पिक्चर मेरे सामने आ जा रहा है, या फिर उस थॉट्स में मैं चली जा रही हूँ। तो होपनोपनो से मेरी रिलेशनशिप ठीक हुई है, जो जो मेरे लाइफ से चले गए थे वो वापस आए। अ, फिर मनी के एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मेरे मॉम डैड से काफी अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत कम टाइम में ये हुआ है, 1 मंथ ही हुआ होगा हाँ। मेरा ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए। और स्पिरिचुअल लेवल पे जो एक्सपीरियंस है वो वर्ड्स पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, या सेंटेंस में बनाऊं तो नहीं बन सकता, बट वो एक बहुत ही अमेजिंग है, वो बोला नहीं जा सकता। वो ऐसा ऐसा फिर आप सिर्फ बार बार वही थॉट्स आ रहे हैं कि आपको ये करना है। अच्छा, मैंने गोल बनाया था इस ग्रुप में आने से पहले, मैंने गोल बनाया था मुझे इतना लाख चाहिए, मुझे इतना करोड़ चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अभी मेरा गोल ही चेंज हो गया। मतलब आपको इंट्यूशन आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपके, मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े गोल नहीं बनाने चाहिए, बड़े गोल होने नहीं चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, बट आपको जो करना है, जो आपका पाथ है ना, वो ओपन ओपन के थ्रू हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं डेली एक्सपीरियंस करती हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हैप्पीनेस, वो तो डबल हो गया मेरा। बहुत ज्यादा हैप्पी रहती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच। ये थैंक एक्सपीरियंस यू। पहले नहीं था मेरा। मैं जब से इस ग्रुप में आई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस ग्रुप में भी बहुत हाई एनर्जी है, इसकी वजह से ज्यादा और एक्सपीरियंस। आपको हेल्थ में कुछ चेंजेस दिखे? यस, मेरा पैनिक अटैक, मैं पिछले 7-8 साल से मेरा स्लीपिंग इश्यूज है। मुझे लगा क्योर हो गया होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, क्योर हो गया होगा, हुआ, उससे भी बहुत हद तक हुआ। लेकिन जो एक जड़ में, रूट में आपका अभी भी है, वो आपको नहीं पता आपका है वो पैनिक अटैक, मोरोना प्रेयर, मुझे नहीं पता था इस प्रेयर के बारे में। तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड देन 1 नाइट में ही मैंने 13 टाइम किया, जो मैंने रिजल्ट शेयर किया था। एंड देन उसके बाद से मुझे कभी पैनिक अटैक नहीं, वो भी चला गया। I'm so happy for you. Everyone, give Preeti lots of love, blessings, and congratulations. Thank you for sharing. Thank you. Lots of love. Okay. So, Ho'oponopono अलग अलग तरीके से सबके लिए काम करता है। जैसे प्रीति ने बोला, आप सोच के कुछ आते हो और फिर आप कुछ और ही करने लग जाते हो, क्योंकि आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलते हैं। एंड हो'oponopono बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। ठीक है, तो अब आप ये मैजिक कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, या आपकी लाइफ में उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्यों होती है। उसका मैंने बहुत ही एक नया कुछ तरीका निकाला है। सो लेट्स गो बैक टू दैट पर्टिकुलर लर्निंग। फिर हम वापस आके लोगों के एक्सपीरियंस सुनेंगे और आपके क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे। अगर आपको मेरी स्क्रीन वापस दिखने लगी हो तो प्लीज टाइप वाई इन द चैट विंडो। ओके, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही तो यू कैन रेज योर हैंड्स लाइक दिस। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके पहले आप लोग मुझे ये बताइए, जो ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस मूवी का नाम, सिर्फ ये कैरेक्टर्स देख के क्या आप मूवी का नाम बता सकते हैं, कौन सी मूवी है ये? ओके, सो आई एम वेटिंग। शोले। ओके, शोले, शोले। ओके, ठीक है। तो सबको ये सिर्फ कैरेक्टर्स देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सी मूवी है, राइट? अब मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। आप कितनी भी बार शोले देखेंगे, एंड में क्या होता है? एंड में क्या होता है शोले में? अमिताभ बच्चन डाइज। ओके, हिंदी में करना है आज हमें फोरम, रिप्लाई भी आप लोग को हिंदी में करना पड़े। एंड में अमिताभ मर जाता है, ठीक है। सो जय, एक्चुअली जो कैरेक्टर जय जो अमिताभ बच्चन प्ले करते हैं, वो अब उनकी डेथ हो जाती है, या वो मर जाते हैं, ठीक है, जय मर जाते हैं, हाँ, ठीक है। सो अगर आप शोले बार बार देखेंगे तो क्या एंड में जाके जय जिंदा हो जाएगा? एवरीवन, कितनी भी बार आप शोले देख लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 बार देख ली, जब आप 101 बार देखोगे, आई नो शोले लोग बहुत बार देखते हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन बच जाते हैं? नहीं बचते, राइट? तो शोले
ऑल्दो बहुत अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है, बट एंड में जाके वो सैड हो जाती है क्योंकि अमिताभ बच्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर मेरे साथ जूम पे, मुझे पता है कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है डे बाय डे, बट जो लोग यूट्यूब पे हैं, क्या आपकी लाइफ सैड है या बहुत इमोशनल है, बहुत ट्रैजिक है? मतलब शोले ऐसी मूवी है जो हर एंगल के हमें शेड्स दिखाती है, हर इमोशनल शेड हमें एक्सपीरियंस कराती है, कॉमेडी भी, रोमांटिक भी, फिर उसके बाद में ट्रेजेडी भी। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। तो आपकी लाइफ अभी किस टाइप के एक्सपीरियंस के साथ चल रही है? क्या आपकी लाइफ ट्रैजिक है, क्या आपकी लाइफ लाइफ सैड है, या आपकी लाइफ बहुत इमोशनल है, आपको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है? और जो प्रॉब्लम्स आपको पहले थी वो प्रॉब्लम्स आज भी आपको है, बस लोग आपको ये बदल गए जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम आपकी सेम थी, ठीक है। अभी दूसरा मूवी आप लोगों को गेस करना है। ओके, ये कौन सी मूवी है? ओके, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। तो ये मूवी किस टाइप की मूवी थी, अगर आपको बताना पड़े तो ये मूवी देख के आपको क्या फील होता है? कॉमेडी, 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 ठीक है। तो ये यूनिवर्सली कॉमेडी मूवी थी, तो इसमें कॉमेडी फील होता है। मतलब इस मूवी में किसी को सैड नहीं फील हो सकता, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अजम्पशन है। अब मैं ये आपसे क्यों पूछ रही हूँ, आपकी जो लाइफ है वो सैड, इमोशनल या ट्रैजिक शोले जैसी चल रही है, या आपकी लाइफ अंदाज अपना अपना टाइप चल रही है, जहां पर कुछ भी हो एंड में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है? लाइक इनके साथ कुछ भी होता रहता है, ये लोग उसका कुछ तो फनी मीनिंग निकाल के उसको एंड में सही कर लेते हैं। क्राइम मास्टर गोगो से भी लड़ लेते, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। सो ये सारे जो मैंने आपसे सवाल पूछे वो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ एक मूवी की तरह है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो एक मूवी की तरह है, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मूवी आपके अंदर पहले से फिट आई है। आप कितनी बार भी अगर शोले के थिएटर में जाओगे या शोले मूवी आप लगाओगे टीवी में, तो आपको वो ही सारे इमोशंस जीने पड़ेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शोले के कैरेक्टर्स नहीं बदल पाओगे, आप शोले की एंडिंग नहीं बदल पाओगे, आप गब्बर को चेंज नहीं कर पाओगे। सेम अगर आपकी लाइफ में अभी कोई गब्बर है तो आप उस इंसान को बदलोगे बट दूसरा गब्बर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मूवी फिट है, और वो मूवी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर मुझे एक मूवी थिएटर का एग्जाम्पल देना पड़े, अगर आप इसको रिलेट कर पाओ किसी मूवी थिएटर से, आप मूवी थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए, और वहां पर जो एक्चुअल मूवी आती है वो प्रोजेक्टर रूम से आती है। तो प्रोजेक्टर रूम में एक प्रोजेक्टर होता है, उसमें एक रील लगानी पड़ती, तो वो जो रील है वो आपकी मेमोरीज है, आपकी जो याददाश्त है, जो आपको याद नहीं है, याददाश्त एज इन आपने जो पुरानी लाइफ में जिया है, आप जब से क्रिएट हुए हो इस यूनिवर्स में तब से आपके साथ जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से आपका फिजिकल वर्ल्ड होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी होती है। तो आपका जो शरीर है और आपकी जो फिजिकल दुनिया आपको दिखाई दे रही है, वो सारी इन मेमोरीज की वजह से होती है, वो सारी इन यादों की वजह से होती है, जो आप क्रिएशन के समय से अपने साथ में लेके चल रहे हो। तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप कैसे दिखोगे, आपका कलर क्या होगा, आपकी हाइट क्या होगी, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। सेम आपकी जो फिजिकल दुनिया है, कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आप कहाँ जन्म लोगे, आप कितने बजे जन्म लोगे, आपके फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपकी शादी किससे होगी, आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है, बट ये आपके कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं किसी हर इंसान के साथ में, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये सारे हमारे मूवी में फिट है, हमारे सबकॉन्शियस में। अब सबकॉन्शियस यहाँ होता है, यहाँ होता है, मुझे नहीं पता किधर होता है बॉडी में, बट इसी से हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी फिजिकल दुनिया होती है। अगर हमें ये चेंज करना है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें बेसिकली चेंज क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ अभी जैसी भी है, सैड है, खराब है, बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब होती है कि हर कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ वो कुछ नहीं करते फिर भी बहुत मस्त चलती है। आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो कुछ भी नहीं करते बट फिर भी उनका सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, वो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते,
और उनको सारी चीजें आराम से आके मिल जाती है, और आप सोचते हैं यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना दिमाग लगा, तो ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और इसके साथ तो सब मजे में रहते हैं वो, और सब मजेदार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो प्रोजेक्टर है उसमें जो रील है वो एकदम सही सही चल रही है, उसकी वजह से उनकी मूवी सही चल रही है। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी प्लस फिजिकल वर्ल्ड आपकी मूवी है। शरीर और ये जो दुनिया, ये आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब आपको अगर अपनी मूवी चेंज करनी है ऑफ लाइफ, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए पहले आपको ये पता होना पड़ेगा कि मूवी मतलब आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी। जो रील है, रील मतलब जिसमें मूवी चलती है, मतलब वो जो एक ऐसे गोल गोल है, अगर आपने देखा हो रील को जाके सर्च कर लेना, वो ऐसे गोल गोल सा दिखता है। या फिर आप समझ लो आजकल जैसे सीडी आती थी, डीवीडी आती थी पहले, उसके अंदर मूवी होती थी। वो होती है आपकी मेमोरीज, उनको आप बोल सकते हो आपकी यादें, या जो आपके क्रिएशन से जो भी जानकारी है, जो भी स्मृतियां हैं, वो सब उसमें स्टोर्ड होती है। प्रोजेक्टर मतलब आप खुद, आप, क्योंकि आपके थ्रू आप अपनी लाइफ जी रहे हो। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के लिए है। अगर मूवी बदलना है, तो मूवी बदलने के लिए हमें क्या बदलने की जरूरत है? अगर आपको मूवी बदलना है तो आप क्या बदलोगे तो मूवी बदल जाएगी? टाइप इन द चैट, क्या बदलना पड़ेगा? रील। यस। सो आपको रील, सीडी, जो भी है, रील बदलनी पड़ेगी, राइट? तब जाके आप जो मूवी देख रहे हो वो बदलेगी। अगर आपको शोले देखना है तो आपको शोले वाली रील लगानी पड़ेगी, अगर आपको अंदाज अपना अपना देखना है तो आपको अंदाज अपना अपना वाली रील लगानी पड़ेगी। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर हमें अपनी लाइफ बदलने के लिए, जो जीवन हमें बदलना है, उसको बदलने के लिए हमें क्या बदलना होगा? ओके, वही साइड में जहां रील लिखा हुआ है उसके बाजू में ही वो आंसर लिखा हुआ है, उसमें भी सब गलत गलत आंसर है। ठीक है, जो आपकी मेमोरीज है उनको बदलना पड़ेगा, राइट? तो अगर हमें मूवी बदलनी है, मूवी बदलने के लिए अगर हमें रील बदलना है, तो अपनी जो लाइफ बदलनी है उसके लिए हमें क्या बदलना पड़ेगा? हमारी मेमोरीज को बदलना पड़ेगा। हमारी जो जानकारी है हमारे अंदर, जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारे साथ आई है, उसको हमें बदलना पड़ेगा। खुद को बदल लोगे आप कितना भी, आप कब से ट्राई कर रहे हो, राइट? खुद को बदलने का आप बहुत ट्राई कर चुके हो, जिम जा चुके हो कि आप बदल दिखना अलग हो जाओ, आप बहुत सारे क्रीम लगा चुके हो कि आप गोरे दिखने लगो, बट नहीं दिख पा रहे गोरे, है ना? कितना भी कोशिश कर ले, अगर आपका एक कलर है जो नेचुरल है, जो आपको बर्थ से मिला है, आप कितना भी पाउडर में मुंह डालो, आप वो नहीं चेंज कर सकते। मेरी हाइट जैसे बहुत कम है, तो मैंने कितनी भी चीजें ट्राई करी, जितना भी सबने बोला, मेरी हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, और मेरे जेनेटिक्स में भी स्टोर्ड है। बहुत सारे लोगों की नहीं है हमारे यहाँ फैमिली में हाइट। अब मेरा वेट नहीं बढ़ता, तो मेरे को कब से लोगों ने दूध के लगाओ, दूध के लगाओ, दूध के लगाओ, नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल हो गया है। बट आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आप कितना भी अपने ऊपर मेहनत कर लो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हद तक नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि जो ये मेमोरीज है वो मूवी की तरह आपकी लाइफ में हमेशा चलती रहेंगी। आप कितना भी अच्छे बन जाओ, आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपकी लाइफ में रिपीटेटिव पैटर्न में कोई चीज हो रही है, वो जब तक होती रहेगी जब तक आप अपनी मेमोरीज को चेंज नहीं करोगे। आज आपको सर में दर्द है, कल आपको कमर में दर्द होने लगेगा, पीठ में दर्द होने लगेगा, परसों घुटने में दर्द होने लगेगा। लेकिन दर्द अगर आपका पैटर्न है तो वो आपको हर तरीके से मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी मूवी दर्द वाली मूवी है। ठीक है, तो किसी को अगर दर्द है तो आपकी दर्दनाक मूवी है, तो उसको बदलने के लिए आपको अपनी मेमोरीज बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मूवी डरावनी होती है, हर कोई उनको डरा रहा होता है अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं मेरी मूवी ऐसी डरावनी थी, मैं हर किसी चीज से डरती रहती थी, तो वो मैंने चेंज किया है। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि हमको क्या, किस चीज पे काम करना है। अब उस चीज पे हम काम कैसे कर सकते हैं? होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू। तो होपोनोपोनो प्रेयर से क्या हो सकता है? ठीक है, अब हमको नहीं पता कि हमें कौन सी जो मेमोरीज है, या कौन सी हमारी याददाश्त है, कौन सी स्मृति है जिसको हमें हटाना है। ठीक है, तो ये मैंने एक पिक्चर ढूंढा था आज। जैसे हम अपने मोबाइल को क्लीन करते हैं, राइट? अपने मोबाइल से हम डेटा हटाते हैं, क्योंकि मोबाइल हैंग हो जाता है अगर हम डेटा नहीं हटाते तो। वैसे ही हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होपोनोपोनो में एक और मतलब होता है, आपके अंदर एक चाइल्ड है, और वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली कब से है? जब से आपकी लाइफ शुरू हुई है पास्ट में, मतलब जितनी भी लाइफ क्रिएट हुई है, आपका जो सोल है
तो आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड मिलके सोल बनता है, क्योंकि उसमें सारी जानकारी होती है। और आपका जो चाइल्ड आपके अंदर है उसको सबकॉन्शियस बोलते हैं। और आपका जो लॉजिकल माइंड होता है, जो सोचता है, जो डिसाइड करता है कि मुझे होपनोपोनो करना चाहिए, मुझे होपनोपोनो नहीं करना चाहिए, वो मिलके, ये दो चीजें मिलके आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बनाती है। तो आप कॉन्शियस माइंड से ये डिसाइड कर सकते हो कि यार होपनोपोनो करते हैं। और फिर जब आप प्रेयर बोलोगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो ऐसी मेमोरीज है, फॉर एग्जाम्पल दर्द वाली मेमोरी है, ठीक है, तो वो दर्द हटना चालू हो जाएगा। धीरे 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 होगा, लेकिन वो डिलीट होना चालू हो जाएगा। तो होपनोपोनो से बेसिकली क्या होता है, होपनोपोनो से डिलीट, क्लीन, सफाई होती है। सफाई किस चीज की होती है, आपकी मेमोरीज से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। तो हमें ये पहले पता चल गया था, इसी के पहले हमने ये देखा था कि हमें प्रॉब्लम क्यों है, हमारी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा डेटा है, कुछ मेमोरीज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। जैसे ही आपको ऐसा समझ में आता है कि दर्द हुआ, मतलब होपनोपोनो में ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसा बोला है, आपकी लाइफ में XYZ कोई भी इशू, आपकी हेल्थ में, आपके मनी में, आपके करियर में, वो किसी और रीजन से नहीं है, वो सिर्फ आपकी किसी मेमोरी की वजह से है। या हो सकता है वो किसी इंस्पिरेशन की वजह से भी हो, ताकि आप किसी नई चीज की तरफ बढ़ो। तो या तो मेमोरी होगी या इंस्पिरेशन होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ क्लीन करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारी मेमोरी साफ रहे। तो हम ज्यादातर टाइम इंस्पिरेशन से काम करें, जैसे प्रीति ने अभी शेयर किया था कि आपको इंट्यूटिवली समझ में आता है ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से हम होपनोपोनो करके अपनी जो मेमोरीज हमें काम में नहीं आ रही है उनको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कोटेशन है, ये भी डॉक्टर ह्यूलन के ही कुछ वर्ड्स है। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी में पढ़ के बताऊंगी। केवल दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम मतलब डिवाइन लव। डिवाइन लव जो सबसे ऊपर, जो हमारा यूनिवर्सल एनर्जी है, जिससे हम सब क्रिएट हुए हैं, जिसको लोग गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जिस भी नाम से आप उसको जानते हो, उसको डॉक्टर ह्यूलन डिवाइन लव बोलते थे। उसको लोग डिवाइन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सिर्फ वही ऐसी एनर्जी है जो आपकी सारी ऐसी खराब मेमोरीज है उनको प्योर कर सकता है, उनको शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, मतलब उनको बदल सकता है पॉजिटिव एनर्जी में। और दिव्य प्रेम प्रेरणा और ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। दैट मीन्स आपको जो भी इंट्यूशन मिलेंगे, आपको जो भी डायरेक्शन मिलेगा, आपको जो भी नॉलेज मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा, वो सिर्फ डिवाइन लव, जो सबसे ऊपर जो लेवल है, वहां से ही आपको मिलेगा। तो जब आप होपनोपोनो प्रेयर करते हो तो एक्चुअली में होता क्या है, आपने ऐसा बोला कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब आपके लॉजिकल माइंड ने डिसाइड किया कि मेरे को दर्द हो रहा है, मैं प्रेयर करता हूँ। आपने प्रेयर किया, तो आपका जो चाइल्ड है उसको सारी मेमोरीज पता है, आपके लॉजिकल माइंड को नहीं पता, बट आपके चाइल्ड को पता है। तो आपका चाइल्ड क्या करेगा, वो मेमोरीज को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और ये प्रेयर को फिर वो एक और हायर लेवल होता है, उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस मतलब आपके फादर के जैसे हुए। तो आपके जो 3 लेवल है, सबसे नीचे वाला लेवल हो गया आपका चाइल्ड, उसके ऊपर हो गए आपके मदर जो कि कॉन्शियस माइंड है, जो डिसाइड करते हैं, और उसके ऊपर हो गए आपके सुपर कॉन्शियस। तो सुपर कॉन्शियस मतलब आपके फादर, वो हमेशा डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपके मतलब बायोलॉजिकल फादर नहीं, आपके अंदर ये चारों लेवल होते हैं, ठीक है। तो वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, सुपर कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वो कनेक्शन कहीं लूज कर चुका है। तो क्योंकि वो लूज कर चुका है, तो डिवाइन आइडियाज, इंस्पिरेशन, लव, ये सब आपके पास आ ही नहीं पाता। क्योंकि जो डिवाइन लव है, वहां सब कुछ है, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां कोई चीज बड़ी नहीं है, कोई चीज छोटी नहीं है, वहां पे किसी चीज की जल्दी नहीं है, किसी चीज की देरी नहीं है। और वहां पे एक और चीज बहुत अच्छी है, वहां पर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, वहां पे कुछ फील ही नहीं होता, मतलब कोई इमोशन नहीं है वहां पे। वो एक जो स्टेट है, उस स्टेट को जीरो बोलते हैं। वहां पर सारी चीजें शून्य हो जाती है, वहां पर सब कुछ इन्फिनिट है। तो हम लोग एक वॉइड से बने, मतलब हम लोग एक खाली, जो बोलते हैं ना खाली, उससे बने हुए हैं, जब नथिंगनेस से बने हुए हैं, जहां पर कुछ भी नहीं था, हम उन चीजों से बने हुए हैं। और जो डिवाइन लव है, जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, वो पूरे में है, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना आदि और अनंत, तो अनंत है
वो जो अनंत शक्ति है वो हमको ये सारी प्रोसेस करने में हेल्प करती है जब हम ये प्रेयर बोलते हैं। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड ने प्रेयर बोली, सबकॉन्शियस माइंड ने इसको सुपर कॉन्शियस तक ले गए, सुपर कॉन्शियस उस प्रेयर को रिफाइन करता है कि यार ये वाली चीज अभी नहीं करते, ये वाली चीज करते, क्योंकि उसको सारी चीजें पता है। और फिर वो डिवाइन इंटेलिजेंस को प्रेयर पास करता है। फिर डिवाइन इंटेलिजेंस डिसाइड करता है कि आपको वो जो मेमोरी है उसको डिलीट करना है कि नहीं करना है। आपको डिलीट करने में वही हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइन लव ही आपको हेल्प कर सकता है। अगर उसने डिसाइड किया कि नहीं करना है तो शायद वो चीज आपकी कभी सॉल्व भी ना हो, अगर डिवाइन लव ने डिसाइड किया। बट डिवाइन लव के पास में हर चीज इतना इन्फिनिट है, हर चीज इतना पावरफुल है कि वो अल्टीमेटली अगर आपकी जो प्रेयर है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही फेथ के साथ में है और प्योर इंटेंशन के साथ में है, तो वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है। कैसे होगी, क्या होगा, आपको नहीं पता, क्योंकि शॉर्टेस्ट वे क्या है, सबसे आसान तरीका, सबसे जल्दी वाला तरीका क्या है, वो सिर्फ डिवाइन लव को पता है। तो उसके थ्रू वो हो जाता है। तो ये हमको नहीं सोचना कि पूरे चक्कर में हो क्या रहा है, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमको प्रे करना है और वहां से जो भी होगा वो हमें रिसीव करना है। ठीक है, सो यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप मैंने बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया हो, आपको क्लैरिटी से समझ में आया हो। ठीक है, तो अभी हम ओके ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो कैसे करें। तो बिफोर वी डू, किसी भी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो कैसे करें, विजयलक्ष्मी मैम बहुत टाइम से वेट करे तो उनको सुन लेते हैं। वो सबसे सीनियर स्टूडेंट है हमारे होपोनोपोनो कम्युनिटी के, और वो हर चीज में होपोनोपोनो करते हैं और हर किसी को वो सिखाते भी कि होपोनोपोनो कैसे करते हैं, आप क्या कर सकते हो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, पहले उनसे वो जानते हैं। मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम। होपोनोपोनो यह यूनिवर्सल प्रेयर होने के नाते प्रेयर से हम सीधा भगवान से ही जुड़ जाते हैं। जैसे अननोन पर्सन को कॉल करना है तो उनका नंबर चाहिए। यहाँ यूनिवर्स से जुड़ने के लिए बेशु मैम ने ऐसा जो तरीका ढूंढा है, यहाँ लॉजिक काम नहीं करता है, यहाँ जादू की छड़ी काम करती है। पहले यूनिवर्सल प्रोसेस को समझना पड़ेगा। प्रेयर को भी आपने समझाया, और हर एक शब्द में एनर्जी है। वह एनर्जी से ही जुड़ता है। जिसकी जितनी एनर्जी है वही एनर्जी उसी लेवल की दूसरे एनर्जी से जुड़ती है। तो हमारा एनर्जी लेवल ज्यादा करना है तो हमें इस प्रोसेस को 100% अपनाना पड़ेगा। जब 100% अपनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप से रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे अभी प्रीति ने कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं ज्यादातर स्पिरिचुअल किताबें पढ़ा करती हूँ, और परसों एक यहाँ स्पिरिचुअल एक फंक्शन हुआ था। मैं गुरुजी से मिलने गई थी। मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी से 100% जुड़ना चाहिए। मैं डयास के आगे भी बैठी थी और मैंने 100% से विलिंगली प्रे किया, गुरुजी मुझे आपसे जुड़ना है। तो तुरंत ही 2 ही मिनट में वहाँ फंक्शन शुरू हुआ था और लाइटनिंग का वक्त था। तो कैंडल लाइटनिंग के लिए गुरुजी ने 2 व्यक्तियों से दिया लाइटनिंग किया, और तीसरे के लिए मुझे आगे आकर उन्होंने उठाया, तुम उठो आ जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बुलाया। मैं उस वक्त मेरा इनर चाइल्ड भी ऊपर आ गया। जैसे छोटा बच्चा माँ के पुकारने से भागता है ना, वैसे उठ के मैं डयास पर गई। उन्होंने मेरे दोनों हाथों से हाथ पकड़कर, जैसे माँ बच्चे को फीड करती है उसी ढंग से उन्होंने लाइटनिंग किया। तो मेरे जीवन का सारी समस्याएं दूर हो गई। होपोनोपोनो के द्वारा ही मैं उनसे उतनी जल्दी जुड़ी। आज मैं बेशु मैम से उतनी ही जुड़ी हूँ। जब भी उन्हें चाहती हूँ तभी वो मुझे ड्रीम में भी आ जाती है। ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसी तरीके से अट्रैक्ट करती है। पहला कारण है 100% उसे अपना लो और उसका 100% स्वाद ले लो।
ताकि जीवन खुशी से चले जाए। और इस क्लास में आने के बाद हम हंसना भूल गए थे, अब 24 घंटे हंसते रहते हैं। यही इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप भी इसे अपना लीजिए। नमस्ते। Thank you so much. Thank you everyone. Give lots of love, blessings and congratulations. Thank you मैम, इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया सबको। होपोनोपोनो यूनिवर्सल नंबर आपने दे दिया है एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, सो थैंक यू। अब हम लोग वापस चलते हैं कि ये देखते हैं कि होपोनोपोनो किसी भी चीज के लिए आप कैसे कर सकते हो हिंदी में, और फिर हम आके बाकी लोगों से देखेंगे कि उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम जो भी उनकी थी पर्सनल, जिसके लिए उन्होंने ज्वाइन किया था उसके लिए उन्होंने होपोनोपोनो कैसे किया। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। ओके, सो किसी भी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो कैसे करें, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ एग्जैक्टली सेम चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोलती हूँ जब भी वो होपोनोपोनो मुझसे पूछते कि कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे, मैं आपको कहीं पर भी दिखती हूँ और आपको ऐसा लगता है आपकी ये प्रॉब्लम है और मैं अगर आपको बता सकती हूँ कि उसके लिए होपोनोपोनो कैसे करना है, तो आपको शायद थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही पता होगा कि होपोनोपोनो आप किस चीज के लिए कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मैं आपको उसका एक फॉर्मूला बस बता सकती हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार रिमाइंड करती हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला इजी है बट उसको करना मुश्किल है। क्योंकि आप सीख जाओगे, बहुत इजी है, बट विश्वास नहीं होता कि खुद पे ही जिम्मेदारी लेके उसको करना है, और वो करने का मन नहीं करता है। वहां पर आपको एक गुरु की, एक टीचर की जरूरत होती है जो आपको बार बार याद दिलाए कि नहीं, आपको ही करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ही करना पड़ेगा। और जब आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हो वो किसी के साथ में, 1 महीने 2 महीने, फिर आप उसमें प्रो बन जाते हो, फिर आपको समझ में आ जाता है खुद ही कि किस चीज के लिए करना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने सीखा कि अगर हम अपने आप को एक फोन समझे और हमारे अंदर ये सारा डेटा इंफॉर्मेशन है, कहीं कुछ सीडी है, कहीं ऐसी फाइल है जिसमें सैड सॉन्ग बज रहा है, कहीं ऐसी पिक्चर है जो हमें बुरी यादें याद दिला रही है, कुछ भी चीज है, तो अब जब हम उसको अगर अपने मोबाइल से डिलीट करते हैं तो वो ऐसे रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन से भी चली जा डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है वो हमें नहीं पता। सेम जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में जो मेमोरी है वो डिलीट होना चालू हो जाती है। अब कहाँ जाती है, यूनिवर्सल लव उसको ट्रांसम्यूट कर देता है और एक इंस्पिरेशन आपको देता है, एक आइडिया आपको देगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा, आपको कोई इंसान देगा कि यार ये इंसान ये चीज कर रहा है, आप इसको कॉल कर लो या आप इससे जाके मिलो, आप यहाँ वाला टर्न ले लो, आप इस रास्ते से जाते हो आज इस रास्ते से मत जाओ, आज इस रास्ते से जाओ। तो ये छोटे छोटे आपको, जब आपकी मेमोरी खाली हो जाएगी, मतलब जैसे आपका मोबाइल हैंग हो जाता है जब पूरा भर जाता है, वैसे आपकी लाइफ अगर हैंग हो गई, आप पूरे स्टक हो गए, तो आप अपना जब डेटा डिलीट करोगे होपोनोपोनो से, आपको भी स्पेस मिलेगा अपने अंदर और आपको नए नए इंस्पिरेशन, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब इसके ये स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में आप क्या महसूस कर रहे हैं उससे नोट करना है आपको। जैसे हमने मूवी देखी थी, तो अगर हम दर्द महसूस करें, हमारी मूवी दर्दनाक है, हमें बार बार दर्द महसूस होता है, तो वो दर्द में आपको क्या और महसूस हो रहा है, आपको किस तरीके का दर्द हो रहा है, आपको दर्द के साथ गुस्सा भी आ रहा है क्या, आपको दर्द के साथ फ्रस्ट्रेशन भी होता है क्या, आपको दुखी फील होता है क्या, तो आपके इमोशंस क्या हैं वो आपको नोट करना है। ठीक है, दूसरे में आपको ये कहना है, मैं इन इमोशंस का या फीलिंग्स का, हिंदी में बोलें तो भावनाओं के लिए 100% जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू को मैंने इंग्लिश में, मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं वो ऊपर बताया हुआ था, तो आप जाके वापस उसको देख सकते हो। तो ये 3 तरीके, मतलब 3 स्टेप ही हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो करने के लिए। अब आपको मनी का प्रॉब्लम हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, दुनिया का छोटे से छोटा प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, उसके लिए होपोनोपोनो कैसे करना है, यही एक तरीका है। आप इसको जादू मंत्र की तरह ऐसे आब्राकडाब्रा या तत्क्षण मरणासम टाइप नहीं कर सकते कि सामने वाला निपट जाए, वैसा नहीं चलेगा ये। ठीक है, इसको आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, हैरी पॉटर देख के मेरे को बहुत जादू करने का मन करता था और ऐसा लगता था कि कुछ जादू का ऐसा हो और अपन ऐसे करें और सामने वाले पे कुछ हो जाए, बट ये सामने वाले पे काम कराना ऐसा होगा कि आप किसी को कैदी बना रहे हो। अगर आप फिजिकली किसी को फोर्स करते हो किसी चीज के लिए,
सेम अगर आप किसी को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो इमोशनली या मेंटली, वो भी एक लेबर, बॉन्डेड लेबर की तरह ही होगा, वो भी किसी को अपना स्लेव बनाने के जैसा ही होगा। तो इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बैड कर्मा हमारे एंड पे हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये 3 स्टेप करने हैं। एक बार अगर आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो मेरे साथ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अभी उसको चैट में लिखो, उसमें आप क्या महसूस कर रहे हो उसे पूरा नोट कर लीजिए। उन भावनाओं के लिए आप 100% जिम्मेदारी लीजिए। आपको क्यों जिम्मेदारी लेनी है उसके लिए? क्योंकि आपकी रील है, आपकी मेमोरीज है, ठीक है? तो जिम्मेदारी भी आपकी हुई, क्योंकि जब भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां पर हो। अगर आप हो मतलब वो आपकी मेमोरी की वजह से वो प्रॉब्लम भी आ रही है। किसी की लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अगर आप वो देख पा रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी उसकी 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिल्टी फील करना है, आपको ये सोचना है कि आप अपना मोबाइल साफ कर रहे हो, आप अपना घर साफ कर रहे हो, आप अपनी मेमोरीज को साफ कर रहे हो, ठीक है? अगर आपका घर कोई गंदा करके चला जाता है, बाहर के मेहमान, तो आप उनको नहीं बोलते हो या आप गिल्टी फील नहीं करते हो कि यार मेहमान मेरा घर गंदा करके चले गए। आप जिम्मेदारी लेके अपना घर साफ करते हो। सेम आपको अपना सबकॉन्शियस साफ करना है, आपका कॉन्शियस साफ करना है। और ये 3 सेंटेंसेस बोलनी है। कब तक बोलनी है, क्यों बोलनी है, क्या करना है, बोलना तो यही है, ठीक है? कब तक बोलना है? जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। कभी भी बोल सकते हो, कहीं पे भी बोल सकते हो, किसी भी चीज के लिए बोल सकते हो, किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हो। और कितनी बार बोलना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 5 बार बोलना है, आपको लग रहा है 21 बार बोलना है, आपको लग रहा है 108 बार बोलना है, आपके ऊपर है। आप उसको चालू करो, आपको अपने आप गाइडेंस मिलने लगेगा कि कितनी बार बोलना है, ठीक है? और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। जब भी आप होपनोपनो करो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको ये चेक करना चाहिए कहीं आप ये तो नहीं करे। नो ब्लेम, नो कंप्लेन। आपको किसी पे भी ब्लेम नहीं डालना है, किसी को दोष नहीं देना है अपने जीवन को खराब, मतलब अगर आपका जीवन खराब है, आपकी लाइफ खराब है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो अगर आप उसको दोष देते रहोगे तो होपनोपनो काम नहीं करेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, तो भी होपनोपनो काम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, आपको फुल फेथ के साथ सरेंडर करना पड़ेगा। तो पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करें, जैसे विजयलक्ष्मी मैम ने बोला था और प्रीति ने भी बोला था, 100% फेथ। अगर फेथ नहीं है तो होपनोपनो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप बैकग्राउंड का कुछ भी प्रोसेस नहीं देख पा रहे हो। और कुछ चीजें आपकी लाइफ में सही होंगी, उससे पहले शायद कुछ शिफ्ट होगा ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आपको लगेगा यार होपनोपनो तो गलत काम कर रहा है। होपनोपनो कभी गलत काम नहीं करता है। होपनोपनो से जब नेगेटिविटी क्लीन होती है तो वो नेगेटिविटी पहले ऊपर आती है और वो फिर क्लीन होती है तो वो ऊपर आएगी। तब आपको फेथ नहीं लूज करना है, आपको 100% फेथ के साथ कंटिन्यू करते जाना है। थर्ड पॉइंट इज कीप नो अटैचमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। किसी भी इंसान के लिए अगर आप कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए अगर आप कर रहे हो, तो उसके साथ आपको लगाव नहीं रखना है और कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी कि वो ऐसा करेगा ही या ऐसा होगा ही। जब आप ये सारी चीजें छोड़ देते हो और फ्रीडम के साथ में, फेथ के साथ में होपनोपनो करते हो, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और इससे ज्यादा आसान तरीका, इससे ज्यादा सही और सरल तरीका कुछ भी नहीं है इस लाइफ में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक की लाइफ में और जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पर है मेरे साथ में, आप लोगों को लगता है ये समझ में आया आप लोगों को, या ये सही तरीका है, इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? प्लीज टाइप वाई इन द चैट। ओके, सो ये एक जो कोटेशन है डॉक्टर ह्यूलन का, मैंने उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट किया है फॉर यू ऑल। इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ती हूँ। The only purpose in your life and mine is the restoration of our identity, our mind back to its original state of void or zero, जैसा बुद्धा ने बोला था, of purity of heart, जैसे जीसस ने बोला था, and of blank, जैसे शेक्सपियर ने बोला था, through non-stop cleaning। So ये डॉक्टर ह्यूलन की कोट या लाइन है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो आपके और मेरे जीवन का एकमात्र जो पर्पस है या उद्देश्य है वो है हमारी पहचान को पुनर्स्थापित करना। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान वो शून्य, वो जीरो, वो वॉइड है जिससे हम क्रिएट हुए। हम सब लोग वॉइड से, जीरो से क्रिएट हुए। तो वापस वो जीरो में जाना हमारी लाइफ का पर्पस है। और यही पर्पस हमें जो भी महान हमारे लाइफ स्कॉलर्स रहे हैं या जो बड़े बड़े
हस्तियां रही हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, उन्होंने बोला था हमारा मन शून्य की अपनी मूल स्थिति में वापस जाना चाहिए। और यीशु जो कि जीसस क्राइस्ट थे, वो बोलते थे दिल की शुद्धता या पवित्रता, और शेक्सपियर बोलते थे खाली, ब्लैंक, निरंतर सफाई के माध्यम से। सफाई किस चीज की करनी है? अपनी मेमोरीज की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की। और यही एक तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जिससे हमें परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट वेल्थ मिलती है, सबको मिली है। जिसने भी इस प्रोसेस को 100% फेथ के साथ किया है, आपको भी मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसका आंसर हम लोग शायद नहीं दे सकते, जब हम करेंगे तभी हमें पता चलता है। ठीक है, सो अभी लेट मी कॉल जूरी कि उनको कैसे क्या मिला जब उन्होंने क्लीनिंग चालू किया, और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा विद होपोनोपोनो। एंड उसके बाद में वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट। एंड जूरी, प्लीज गो अहेड। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते विश्व एंड एवरीवन। द होपोनोपोनो में आना भी शायद डिवाइन लव ही है, मेरे मतलब मुझमें शायद होगा, इसलिए मैं आपसे जुड़ रही हूँ और ये कम्युनिटी से। बिफोर होपोनोपोनो के आने से पहले मैं बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेस थी। इसका एक कारण है मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा था, और मनी प्रॉब्लम। इसका तो मैं बता ही नहीं सकती कितने, मतलब इंटेंसली कितना था। तो पहले ही दिन जब मैंने आपका बेसिक वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसी दिन मेरा ये मानी का जो है ना, वो फेस उसी दिन ही मतलब ज्यादा हो गया। वो फीस पहला जो था, मैंने वो किया था, वो फीस मतलब फीस कम करने के लिए वो हो गया। फिर मेरे बच्चे का उस दिन एग्जाम था, वो उसका भी, उसके लिए भी मैंने ऐसे ही वो कर दिया था कैजुअली, और वो भी लाकीली वो टॉप कर दिया उस दिन। तो उससे थोड़ा फेक मुझ में आ गया, तो मैं ज्वाइन कर लिया एडवांस होपोनोपोनो। तो उसके बाद मेरा जो वो होता है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता गया। फिर सामने स्टेबिलिटी और डिटैचमेंट, मतलब पहले मैं लोगों के ऊपर मेरा विश्वास बिल्कुल ही चला गया था, कि बहुत सारे लोगों को मैंने पैसे दे के रखा हुआ था, और वो मुझे वापस नहीं मिल रहे थे। तो धीरे धीरे मैंने वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मानी हीलिंग एज यू टोल्ड। वो भी धीरे धीरे क्लियर होते होते सब कुछ खत्म, सब कुछ ऑलमोस्ट 20 लोगों को मैंने पैसे दिए थे, और सब अभी क्लियर हो गए। और आजकल लेकिन मैं इतना अटैच किसी भी चीज से बिल्कुल फील नहीं करती हूँ, और रिजल्ट शायद इसलिए हर दिन मुझे माने का होता है, मुझे मिल ही जाता है कुछ ना कभी कुछ ना कुछ अमाउंट तो मुझे मिलता ही है, कभी कभी हाई, कभी थोड़ा लेस। रिलेशनशिप प्रॉब्लम मैंने मोरोना की प्रेयर से बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर मेरा करियर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होने लगे। मैंने अभी 4 स्कूल्स मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने ओपन किए हैं, और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ रहे हैं। ये वो अपने की वजह से ही है। और आजकल ना ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई खराब या फिर लो फील करती हूँ, अपने आप से ये सेंटेंसेस अपने आप से हो जाते हैं। अगर मैं सोती भी हूँ रात को, अगर मुझे मेरे नींद में मतलब मैं जाग भी रही हूँ, तब भी मैंने आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, अपने आप ये होता है। ये मैं कॉन्शियसली बिल्कुल नहीं चाहती। वाह, कांग्रेचुलेशन जूली, आपको इतने सारे रिजल्ट्स मिले। और जस्ट लोगों के जानकारी के लिए हम अगर बात करें, तो आपने 20 लोगों को पैसे कब दिए थे, कितने पहले दिए थे? लगभग 11 साल पहले बेचती। 11 साल पहले आपने लोगों को पैसे दिए थे, और जब ये पैसे आपके पास वापस आना चालू हुए, तो क्या आप लोगों के पास गए थे पैसे मांगने के लिए, कि लोग खुद से आते थे? मैंने एक कॉल भी नहीं किया था। पहले तो मैंने बहुत सारे कोशिश किए थे बिल्कुल, फिर वो लोग मुझे
कॉल करके मेरे घर में आके या फिर मुझे मतलब अकाउंट्स में ट्रांसफर करके मतलब दे 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 दिए थे, ये भी थोड़ा मैजिक ही है। तो ये 11 मतलब 20 लोगों ने 11 साल बाद आपको वापस ढूंढा, कॉल किया, पैसे देना चालू किए, तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि अमाउंट बहुत बड़ा होगा जो आपने इतने लोगों में डिवाइड किया था। ऑलमोस्ट 20 lakhs। बाप रे, ऑलमोस्ट 20 लाख, मतलब 20 लोगों का एवरेज निकाले तो 1 लाख एवरेज एक इंसान के आसपास आपने दिया था। कंग्रेचुलेशंस जूरी, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। आपने ये शेयर किया सबके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मनी रिजल्ट्स शेयर नहीं करते हैं ये सोच के कि नजर लग जाएगी या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि आप इतना प्योरली क्लीन कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपको मनी रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली मिलते हैं क्योंकि आप शेयर करते हो। मनी आपसे प्यार करने लगा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगा है। सो थैंक यू, आप बहुत ग्लो कर रहे हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग, कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। अगर आपको लगता है कि जूरी का रिजल्ट इज आल्सो वेरी मिराकुलस, जैसे कि डॉक्टर ह्यूलिन का बहुत ही अनबिलीवेबल था, किसी से बिना बात किए जो लोग 11 साल से छूट गए थे उनसे वापस पैसे मिलना खुद से, मेरे लिए तो बहुत ही अनबिलीवेबल और मैजिकल है। आपके लिए वो कैसा है? नाउ अभी हम लोग एक चीज करते हैं, लेट्स गो टू अपना यूट्यूब, और वहां पर जो हमारे साथ लाइव लोग हैं उनके क्या क्वेश्चंस है उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो भी मैंने आपको समझाया वो अभी तक का पूरा प्रोसेस है जो आपको होपोनोपोनो में पता होना चाहिए, किस लिए करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब आपके अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो हम सिर्फ वही आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि मैं इस चीज के लिए होपोनोपोनो कैसे करूँ, तो शायद हम वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। तो हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा अलग होंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे एडवांस होपोनोपोनो स्टूडेंट्स आंसर कर पाए आपको। तो पहले तो मैं क्वेश्चंस देखती हूँ जाके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं, और हमारे साथ कोई है भी कि नहीं, अभी हम इतनी देर से बड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपका सेशन कैसे ज्वाइन करना है मैम, ठीक है, तो ऋतु हमारे जो सेशंस है वो इंग्लिश में होते हैं। मैं सारे लोगों को बता दूं, हिंदी में मैं सिर्फ ये फ्री में आप लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हिंदी में हमको समझ में आएगा, इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आता। तो मैं जो बाकी सेशंस लेती हूँ वो मैं इंग्लिश में लेती हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इंग्लिश में सीखा है और मुझे इंट्यूशन इंग्लिश में आता है, पता नहीं क्यों। तो जब भी मैं अगर अपनी आंख बंद करती हूँ तो जो प्रेयर मेरे अंदर से आती है वो इंग्लिश में चलती है। तो हिंदी में मैं उसको स्पॉन्टेनियसली नहीं कर पाती, हिंदी में मुझे थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ही होगा सेशन, ठीक है। होपोनोपोनो करते वक्त लिखते हुए करना है कि वर्बली? ओके, तो कोई यहाँ से अपने एडवांस में से कोई आंसर देना चाहेगा इस चीज का कि होपोनोपोनो करते वक्त लिखते हुए करना है या वर्बली करना है? ओके, चैट कहाँ गया मेरा? चैट घूम गया, एक मिनट। यू कैन, ओके, सो आशीष इज सेइंग यू कैन डू बोथ वेज। ओके, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? किस तरीके से भी कर सकते हैं, आप बोल के करोगे तो ज्यादा फायदा करता है, लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन योर रेजिस्टेंस, ठीक है। काफी आंसर आ रहे हैं। जूरी जो है वो वर्बली करती हैं इसको, और लेट मी ब्रिंग एवरीवन ऑन गैलरी व्यू सो दैट यू कैन सी। ओके, सो जूरी है वो वर्बली करते हैं इसको, बाकी प्रीति भी चैंट करती है तो वर्बली करती है, हर्षी भी वर्बली करती है, आनंद सर भी वर्बली करते हैं, आशीष भी वर्बल करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसको चैंट करते हैं। आई नो अंकिता इसको लिखती भी थी बट वो भी चैंटिंग कर रही हैं, वो भी वही चैंटिंग का ही बता रही हैं ऑप्शन, तो चैंटिंग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ओके, मुझे नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग दूर करना है मैम, ठीक है, तो आप उस चीज के लिए होपोनोपोनो करना चालू कीजिए। और एक मिनट में ये जो चैट वाला चीज है ना, इसको कहीं पे करके देखती हूँ, हाउ आई कैन ब्रिंग दिस ऑन अनदर स्क्रीन, और फिर वहां से हम इसको कैसे ले सकते हैं। ओके, तब तक
हाँ, तो चैट हमारे आ गए। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर हैं। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं सारी चीजें देख पाऊंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी अब कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। मनी हीलिंग कैसे करना है, सेम जैसे मैंने आपको बताया होपनोपोनो किसी भी चीज के लिए कैसे करना है वैसे ही करना है आपको। मैम, डू यू टीच हीलर कोर्स इन हिंदी टू? नहीं, मैं हीलर कोर्स नहीं सिखाती हिंदी में। प्लीज टेल मी हाउ टू डू फॉर इंक्रीज वर्क एंड इनकम। जैसे मैंने बताया लास्ट में, जो हमने बताया था कि किसी भी चीज के लिए ओपन कैसे करना है, सेम इनकम इंक्रीज करने के लिए भी वैसे ही करना है। कोर्स ओवरव्यू के लिए आपको कल सेशन ज्वाइन कर सकते हो आप। 11 बजे हमारा बेसिक होपनोपोनो का वर्कशॉप होता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, और अगर अभी मेरे पास लिंक नहीं है शायद से, मैं वो पेज का आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे है क्या। ओके, यहाँ से ही आ रहे हैं अंदाज अपना अपना। प्लीज प्रे फॉर मी, आई हैव मनी इश्यूज। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा नए तरह से। ओके, एग्जैक्ट प्रोसीजर टेल प्लीज। आई हैव टोल्ड टाइम हैज द पावर टू हील एवरीवन। ठीक है, आपस में ही बात करते रहते हैं लोग। हाउ टू डू होपनोपोनो फॉर वर्क एंड इनकम, ये हो गया। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू वी नीड टू चैंट? आई गेस चैंट लिखना चाह रहे हैं वो, तो इसका कोई आंसर देना चाहेगा? हमें कितनी बार चैंट करना चाहिए एक दिन में? मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का भी परमिशन दे देती हूँ, तो आप लोग अपने एंड से अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। यस, आई गेस आप लोग के पास परमिशन है। ओके, प्रीति, यू वुड लाइक टू आंसर? यस, वैसे तो 108 टाइम्स है, हम विदाउट एनी इंटेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर से आ रहा है कि मुझे इतना करना चाहिए, मैं उतना बार करती हूँ। मुझे लगता है मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए तो मैं स्टॉप करती हूँ। ठीक है, तो ये उर्मिला जी, आपका आंसर ये है कि जब तक आपको लगे कि हाँ ये आपको चैंट करना चाहिए, आप कर सकते हो। जैसे रिया ने भी बोला, एज यू लाइक, इंट्यूटिवली करना चाहिए। अंकिता, आप भी कुछ बोलना चाहते हो इस पे? यस, मैं ये कहूंगी कि मैं करती हूँ, एक प्रॉब्लम ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मनी, तो हाँ मनी को लेके 108 टाइम्स करती हूँ। मुझे हाँ, इस तरह वर्क करता है। और ओके अगर सपोज हेल्थ, तो हेल्थ को लेके 108 टाइम्स करती हूँ। कोई भी ओके, प्रॉब्लम को लेके मैं 1 माला करती हूँ 108 टाइम्स। ठीक है ठीक है। तो एंड आप इट वर्क्स फॉर 108 मी। टाइम्स माला से काउंट करते हो, राइट? हाँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, फिर मैम, मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ बट मैं नहीं कर नहीं पाता। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन वही, आपकी जो रील है वो इसी टाइप की है कि आप कुछ नहीं कर पाते। तो आपकी मूवी वही है, आप कुछ भी करने जा रहे हो तो वही सेम मूवी प्ले हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज को चेंज करने के लिए आपको अपनी रील चेंज करनी पड़ेगी, और रील चेंज करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा। फिर आप, ये सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम 22 को मेरा इंटरव्यू है, मेरे को पॉजिटिव रहना है, इसको कैसे करें इंटरव्यू के लिए? तो आई टोल्ड, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं आंसर कर पाएंगे। रीजन बीइंग, सबके ऐसे क्वेश्चंस हैं, और अगर हम किसी एक का भी ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं करते तो ये उसके लिए अनफेयर होगा, राइट? तो आपको जो लास्ट में हमने प्रोसेस बताया था ना, जो 3 स्टेप्स बताए थे, कि आप पहले नोट करो आपको अगर इंटरव्यू देने जाना है तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, फिर उनकी आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और फिर उसके बाद में आप बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हाउ टू परफॉर्म द प्रेयर का आंसर भी वर्षी यही है। सेम ये 3 तरीके से आपको प्रेयर करना है, ठीक है? क्या आप एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो? ओके, कहाँ गई मैं? कैन वी गेट दिस रिकॉर्डेड वीडियो एज आई एम लेट? ये वीडियो अभी शंक ये इस पे ही रहेगा यूट्यूब पे, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको हम हटा नहीं रहे हैं। हाउ टू डू फॉर एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग? एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग के लिए आप
अपनी ये जो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग है उसमें आपको और क्या फील हो रहा है, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको ये 4 सेंटेंसेस बोलना है। What exact words should we use for starting career or job? श्रुति, exact words नहीं, हमें exact feelings पे फोकस करना है। होपोनोपोनो जिसके लिए भी काम करता है वो फीलिंग्स पे ज्यादा फोकस करता है तो जल्दी काम करता है, तो आपकी फीलिंग्स के लिए आपको करना है। मनी के लिए कोई अफर्मेशन नहीं है ऋतु, मनी के लिए भी आपकी फीलिंग्स के लिए आपको करना है। अंजुरी, आप अगर एग्जाम्पल देना चाहोगे कि आप मनी के लिए कैसे करते हो तो आप वो दे सकते हो क्या? हेलो। हेलो, यस। यस बिशु, मैं ऐसे करती हूँ, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय अटैचमेंट, desperation, worry for money, worry for money. And then I do this 108 times. पहले मैं 108 टाइम्स करती थी, लेकिन आजकल सिर्फ ग्रेटिट्यूड करती हूँ और कुछ नहीं। वाओ, 10 टाइम्स ग्रेटिट्यूड टू मनी ओनली। तो आपने अभी तक जितना भी मनी रिकवर किया है वो सिर्फ डेस्परेशन, अटैचमेंट और वरी के लिए आपने होपोनोपोनो करके किया? जी 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 जी। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू। सो जैसे जूरी के जो फीलिंग्स और इमोशंस थे मनी से रिलेटेड वो थे, उनको डेस्परेट फील होता था, उनको वरी फील होता था, उनको अटैचमेंट फील होता था, तो उन्होंने ये 3 इमोशंस के लिए होपोनोपोनो किया 108 टाइम्स। अभी उन्होंने बंद कर दिया, अभी वो ग्रैटिट्यूड करती क्योंकि अब उनके पास मनी आ गया और उनको समझ में आ गया, उनका बॉन्ड क्लीन हो गया, तो वो ग्रैटिट्यूड से उसको क्लीन करते हैं। अगर आप सिर्फ थैंक यू और सिर्फ आई लव यू बोलते हो ना तो भी बहुत ज्यादा क्लीनिंग होती है। तो एक आपको एग्जाम्पल मिल गया है। अब लेकिन जूरी की फीलिंग थी अटैचमेंट, वरी और डेस्परेशन। हो सकता है आपकी फीलिंग कुछ और हो, आपका इमोशन कुछ और हो, और आप जूरी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो तो आपको मनी नहीं मिले और आपको लगेगा ये तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने इमोशन, अपने फीलिंग को, आपकी मूवी कौन सी है, हो सकता है आपको पेनफुल फील होता हो, आपको चीटेड या बिट्रेड फील होता हो मनी के साथ में, तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, आप जूरी के जैसे करोगे तो नहीं रिजल्ट मिलेगा। फिर आई वांट टू नो अबाउट how to stop getting anger about people who hurt us, like India country revenge. ब्रह्म मुहूर्त में होपोनोपोनो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैम उर्मिला का क्वेश्चन था कि डेली वंस ट्वाइस थ्राइस और मोर करना है, कितने भी बार कर सकते हैं? थैंक यू मैम फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट वी हैव टू चैंट फॉर 4 सेंटेंसेस और द वर्ड होपोनोपोनो? 4 सेंटेंसेस चैंट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Thank you, ma'am, for interview guidance. Okay, got it, ma'am. For conceiving, I mean for getting pregnant. So इसके लिए भी आपके जो फीलिंग्स है उर्वशी, आपको उसके लिए करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने मनी का एग्जांपल किया, सेम आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने प्रेगनेंसी के लिए। डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, इस टाइप से करना है। नहीं, आपके इमोशंस और फीलिंग्स, डियर हेल्थ भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट आपके इमोशंस और फीलिंग्स से वो ज्यादा काम करेगा। आई गेस अंकिता भी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अंकिता, आप अनम्यूट करके बता सकते हो, आप कहीं पर थे फिर चले गए। हेलो, एक्चुअली हाय, सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रही थी कि मैंने लिख के किया है मनी प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम, जिनसे मुझे ऐसा लग रहा था मनी, तो मनी से रिलेटेड जो भी था, जो स्टक हो गया था, मेरे कुछ जो मैंने प्लेसमेंट्स किए थे वो बैकआउट हो गए थे, तो वो सब लिखकर फिर मैंने होपोनोपोनो किया था। इससे भी कर सकते हैं। और हेल्थ के लिए भी, जब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी हेल्थ की, बहुत ज्यादा मुझे सर्दी जुकाम हो जाती थी सीजन चेंज में, तो वो इमोशंस लिख के कि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके बाद मैंने ओपोनोपोनो लिखा था 11 टाइम्स, समटाइम्स 21 टाइम्स एंड समटाइम्स 108 टाइम्स, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। सो पहले मैंने लिख कर किया, फिर थोड़ा मुझे टाइम प्रॉब्लम होने लगा तो मैंने चैंट स्टार्ट कर दिया। सो इस तरह से मैं ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। ओके, सो आई गेस हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। आप लोगों को लग रहा है हमने कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अलग टाइप का था और हमने छोड़ दिया है तो आप मुझे बताइएगा, नीचे से मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करती हूँ। ठीक है, सो ऊपर नहीं जा पा रही हूँ मैं, हाँ जा पा रही हूँ। ओके, बेस्ट टाइमिंग टू डू, कोई इसको आंसर करना चाहेगा? बेस्ट टाइमिंग टू डू? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। यस जूरी। हेलो। हेलो, या
हाँ, मैं कोई कोई पार्टिकुलर टाइम चूज नहीं करती, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। कभी कभी मैं खाना बनाते बनाते भी कर लेती थी, मानी ये 108 टाइम्स, ये तो ज्यादातर मैंने काम करते करते ही कर लिया था। ये भी प्यार ऐसे कुछ बैठ के नहीं किया था, और ज्यादातर मैं काम करके ही करती हूँ। वाओ, दैट्स सो स्वीट। सो देखिए, अब काम करते करते पैसों के लिए उन्होंने हीलिंग किया, चैंटिंग किया, और उनके पैसे भी आ गए, काम भी हो गया, और अलग से उन्होंने कोई टाइम इसके लिए नहीं हाँ दिया। तो थैंक यू। यस अंकिता, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम का कोई टाइम नहीं होता। जैसे मुझे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं उस समय 11 टाइम्स चैट कर लेती हूँ। कभी मुझे लगता है कि कोई आ रहा है और मैं कंफ्यूज हूँ, उनसे मिल नहीं पाऊंगी, मीटिंग अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं, तब मैं चैट कर लेती हूँ 11 टाइम। तो जब भी मुझे फील हो है कि अभी मुझे जरूरत है हो बोनो तब मैं 11 टाइम्स 21 टाइम्स एज पर टाइम परमिट्स कर लेती हूँ। ओके ओके, ठीक है। सो जैसा अंकिता जी ने कहा कि जैसे प्रॉब्लम का कोई टाइम नहीं होता, तो वैसे ही चैंटिंग का भी कोई टाइम नहीं है। जब प्रॉब्लम आ रही है तब चैंट कर लिया, और आप एडवांस में सुबह ही अगर चैंट कर लो एक बार, तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं वो ना आए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लीन कर चुके होगे वो चीजों को। और आनंद सर तो कह रहे हैं 24 आवर्स, तो 24 आवर्स वो चैंट करते रहते हैं, क्योंकि जब आप एक बार इसको चालू कर देते हो, तो जैसे मैंने आपको वो कोट दिखाया था कि नॉन स्टॉप क्लीनिंग करनी है हमको, मतलब यही सिर्फ हमारी लाइफ का पर्पस है, आपका और मेरा, कि हमें अपनी आइडेंटिटी को वापस बैक टू जीरो ले जाना है। उसके लिए आप सिर्फ एक बार चैंट करोगे और सोचोगे सब सही हो जाएगा, तो शायद उस प्रॉब्लम के लिए सही हो जाए, बट बाकी चीजें तो और है ना। आपके माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें लाखों करोड़ों मेमोरीज हर एक सेकंड में रिप्ले होती है। आप सोचो कितनी मेमोरीज है, और इन सारी मेमोरीज को क्लीन करना हमें सिर्फ आज की नहीं, इतनी जो हमने जन्मों जन्मांतर की इकट्ठी कर रखी है उसको भी करना है, इस वाली की भी करना है, और जो अभी कांस्टेंटली हमारे अंदर आ रही है, एक एक सेकंड में करोड़ों मेमोरीज रिप्ले हो रही है, तो वो सबको क्लीन करना एक नॉन स्टॉप जॉब है। ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया और बैठ गए, फ्री हो गए, चलो आप सब क्लीन हो गया, अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, नहीं। आपको रेगुलर करते रहना है, क्योंकि एक मेमोरी क्लीन करोगे दूसरी रिप्ले होगी, वो हटाओगे फिर तीसरी रिप्ले होगी, तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। Okay, how to do Ho'oponopono for more than one area? It confuses. Start with one area, श्रुति, क्योंकि शुरू आप कर रहे हो, आपके पास अगर कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो आप अगर सारी चीजों को एक साथ सही करने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारी चीजें चेंज होने लगेगी आपकी लाइफ में, और आपका सपोर्ट नहीं रहेगा कम्युनिटी का, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आपको बहुत ओवरवेलमिंग और डीमोटिवेटिंग लगने लगेगा। तो एक से स्टार्ट कीजिए। हाउ टू स्टॉप फ्रॉम गेटिंग हर्ट पैटर्न एंड रिवेंज पैटर्न। आपको हर्ट और रिवेंज अगर फील हो रहा है, तो आप उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और उसको क्लीन कीजिए। तो हाउ टू आप जब भी मुझसे पूछोगे, तो उसका एक ही आंसर रहेगा, हाउ टू का। ಯಾಕೆ ತಲುಪಿಸಕ್ಕಿಲ್ಲ? हेलो, ओके, सो दैट वाज आनंद सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो 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 सॉरी। ओके, आप अनम्यूट हो गए गलती से, ठीक है, मैंने आपको म्यूट कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप पूछते हो हाउ टू डू होपोनोपोनो, सेम आंसर अपनी फीलिंग, हाउ टू पूछना बंद कर दीजिए, आप लोग ये पूछना चालू कर दीजिए, फॉर विच फीलिंग्स आई शुड बी डूइंग, और फीलिंग सिर्फ आपको ही बताओगे इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में आपकी फीलिंग क्या है, आपका इमोशन क्या है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको क्लीन कीजिए। ठीक है, अब मैं वर्षा, अगेन सेम क्वेश्चन सेम आंसर, आपके रिजल्ट आने वाला है, तो आपको उसके लिए क्या फील हो रहा है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको क्लीन कीजिए। ओके, रिया ऑल्सो वांट्स टू सजेस्ट समथिंग। ठीक है रिया, यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। जी, तो मैंने सारे क्वेश्चंस एक्चुअली रीड किए, तो बहुत सारी चीजें हैं, सारे किसी को किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए, किसी को किसी का। तो सिंपली मैं ये कहूंगी, सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपने लिए करना स्टार्ट करें। वेट अ सेकेंड,
या सो आप पहले अपने लिए करना स्टार्ट करें, और जब आप अपने खुद को आप क्लीन करने लग जाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट, आपसे अटैच जो लोग हैं, जो आपको फीलिंग्स या जो हर्टफुल फीलिंग्स आपको उनके थ्रू मिल रही है, वो सारी धीरे धीरे खुद ही क्लीन होने लग जाएंगी। तो पहले आपको खुद पर ध्यान देना है, बजाय आपको प्रॉब्लम्स पे ध्यान देने के या लोगों पे ध्यान देने के, आप पहले खुद पे ध्यान दें। और जब वो आप खुद इनफैक्ट आई थिंक इस वीडियो पे दोबारा कमेंट करके जाएंगे, इसको ट्राई करें एटलीस्ट फॉर 11 डेज और फॉर अ मंथ। उसके बाद आपको खुद में चेंज दिखेगा और आप खुद कमेंट करके जाएंगे इसमें कि हाँ चेंज आया है। सो पहले खुद से स्टार्ट करें। और जैसे मैम ने बोला कि इमोशंस को पहले आप टारगेट करें, अपने जो आपको इमोशंस फील हो रहे हैं किसी भी डिफिकल्टी की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको लेके उसको बोल के आप होपोनोपोनो करें, तो उससे बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे। थैंक यू रिया। ओके, आनंद सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ जी बोलिए सर। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि मैं होपोपोनो या अपना वो 4 लाइंस सब चीजों के पहले करता हूँ। कार में बैठता हूँ, स्टार्ट करने के पहले करता हूँ, ट्रैफिक में अगर अटका हूँ तो वो करता हूँ। एंड आई हैव सीन तुरंत मुझे तो ग्रीन सिग्नल नजर आता है, बहुत बार हुआ है मेरा। तो ये तो हैबिट हो गया है। और कितने बार करने की बात यह है कि करते जाओ, उसमें क्या है, 2 मिनट का तो टाइम लगेगा। 4-5 बार करोगे, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगा कि यू फील समहाउ, यू नो, वो अपना जो अंदर का फीलिंग है वो थोड़ा चेंज होता है ऑटोमेटिकली, यू विल परसीव इट। तो बंद कर दो, तो इसमें कुछ जाता नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ बेटर वे ऑफ गोइंग अहेड विद इट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिक्स इतना टाइम करना उतना टाइम करना। Thank you so much. That was great. Thank you for this insight, Anand sir. Thank you. Okay, so किसी ने पूछा है हाय बेशु, एडवांस और बेसिक में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज बेशु, BESHU। आई नो मैं आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा नाम ही इतना डिफिकल्ट है, सब लोग अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं, अभी भी सब लोग अलग अलग बुलाते हैं। कुछ लोग तो मेरे को मास्टर बेशु, मिस्टर बेशु भी कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे आदत हो गई है उसकी। बट बेसिक और एडवांस में ये डिफरेंस है कि जब लोग बेसिक होपोनोपोनो करते हैं तो वो किसी और के लिए करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो रिया ने बताया कि जब आप आउटवर्ड चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के लिए कर दिया, रिजल्ट के लिए कर दिया, वेट के लिए कर दिया, हेल्थ के लिए कर दिया, जब बाहर आपको लग रहा है कि आपकी समस्या बाहर है और आप तब कर रहे हो तो वो बेसिक हो गया। जब आपने ये रियलाइज कर लिया कि समस्या कुछ भी बाहर नहीं, आपके अंदर ही उसका रूट कॉज है और उसके अपने लिए आपने करना चालू कर दिया, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के लिए, वो एडवांस हो जाता है। प्लस जो हम लोग कोर्स में सीखते हैं वो एडवांस है, और ज्यादा एडवांस इसलिए क्योंकि उसमें हम और टेक्निक्स करते हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो बहुत बेसिक, मतलब इससे भी सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, जैसे जूरी के जो सारे पैसे वो इसी से आ गए। बट इसके अलावा ऐसी कुछ टेक्निक्स है जो हम प्रैक्टिस करते हैं जो बहुत फास्ट ट्रैक रिजल्ट्स देते हैं, तो वो हम सब एडवांस में सीखते हैं वहां पर, क्योंकि आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है। कभी कभी कुछ चीजें बहुत जल्दी चेंज होने लगती है तो आप घबरा जाते हो, आपको सपोर्ट नहीं रहता, तो उस चीज में हम वो यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ओके, मनी, प्रॉपर्टी, जनरेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिनल, वापस वही सारे आंसर जो हम लोग दे चुके हैं। आप देख रहे हो सिर्फ मैं ही वैसे आंसर नहीं दे रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे ही आंसर दे रहे हैं। तो हम सब लोग एक ही तरीके से होपोनोपोनो करते हैं, हम सब लोगों को एक ही तरीके से होपोनोपोनो से रिजल्ट मिले, तो आप भी वो करके देखो। करने के बाद आप फिर हमसे पूछना कि आपने ऐसा किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला 1 महीने बाद, तब फिर हम इस चीज को देख सकते हैं। प्लीज बताओ एडवांस होपोनोपोनो के बेनिफिट्स है। एडवांस होपोनोपोनो के बेनिफिट्स ये है क्योंकि आपकी सारी चीजें बहुत फास्ट ट्रैक होने लग जाती है, विद इन मंथ, विद इन वीक्स आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। और अगर आप एडवांस होपोनोपोनो मेरी कम्युनिटी के बारे में पूछ रहे हो तो वहां पर जैसे सबने बोला कम्युनिटी बहुत रिच है, बहुत लाइवली है, बहुत फास्ट है। तो वो एक जो ग्रुप में आपको एनर्जी मिलती है ना, वो आपको अकेले नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हम सब लोग एक ग्रुप एनर्जी से, और एनर्जी मतलब एक सिनर्जी वाली बात होती है ना, कि आप अकेले 1 + 1 हमने 2 देखा है, बट 1 + 1 11 हो सकता है, वो इस ग्रुप में फील होता है। तो वो सिनर्जी में हम लोग पहुंच चुके हैं। लॉट्स ऑफ वरीज फॉर डॉटर सेटिंग विथ राइट पार्टनर, उसके लिए भी सेम चीज ही है। हाउ टू ज्वाइन एडवांस कोर्स, वी विल गिव यू द नंबर, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं एक आपको नंबर दे दूंगी, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो और आप डायरेक्टली फिर उनसे कनेक्ट कर सकते हो।
मैम हम कितने टाइम में एडवांस और बेसिक कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है? बेसिक तो अभी आपको बता ही दिया हमने हिंदी में, इसको आप इंग्लिश में भी कल हमारे साथ कर सकते हो। एडवांस आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी कितनी देर और कब तक करना चाहते हो। मैं इसको दिसंबर 2023 तक कराना चाहती हूँ, जो मेरा अभी के लिए इंटेंशन है। आगे पता नहीं क्या होगा, बट ये सब लोग मेरे साथ दिसंबर तक प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसके बाद भगवान मालिक हम लोगों का। हाउ टू डू फॉर गवर्नमेंट जॉब, पल्लवी गो बैक वॉच द एंटायर वीडियो, फिर से यू विल गेट द आंसर। विशु आपकी सक्सेस स्टोरीज क्या है? फीलिंग के लिए करना है, हेल्थ प्रॉब्लम की? यस दीप्ति, मेरी सक्सेस स्टोरीज, ये सारे लोग जो यहाँ पर आंसर दे रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स का, ये सारे मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था खुशबू, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी सिस्टर एक बार डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, आई वॉज वेरी सुसाइडल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और मैं बात भी नहीं करती थी किसी से, हंसती भी नहीं थी। मैंने बात करना बंद कर दिया था लोगों से, महीनों महीनों मैंने फोन नहीं चलाया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब मेरे फोन से हट चुके थे। म्यूजिक सुनने वाले जो ऐप होते थे ना, वो भी डिलीट कर दिए थे मैंने। और वो मुझे बोली थी कि हो सकता है तुम्हारे साथ ये इसीलिए हुआ हो ताकि तुम आगे जाके बहुत सारे लोगों को इस चीज से निकाल सको या हेल्प कर सको। ये पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो, और मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं चुपचाप सुनती जा रही थी। और मुझे लग रहा था ये ऐसे पेंट रियलिटी या पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर आज हूँ, कल हूँ नहीं हूँ, मुझे वो भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो वो चीज से जब मैं बाहर निकल के आ गई और इतने सारे लोग जो यहाँ पर आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट एज स्टूडेंट्स रैदर एज टीचर्स देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सीख लिया है, वो इतना सही आंसर दे रहे हैं हर चीज का जो मैंने उनको सिखाया है। उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज फॉलो करी और उनको रिजल्ट्स मिले और वो आप लोगों को सिखाने की केपेबल बन गए। तो मेरी सक्सेस स्टोरीज ये सारे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और इसके अलावा भी मनी वाइज बहुत सारी है जो मैं शुरू में बता चुकी थी, बट उससे ज्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर माई सक्सेस स्टोरीज। आप मेरे चैनल पे जाके रोज रिजल्ट शेयरिंग देख सकते हो, रोज ही हम दी सक्सेस स्टोरीज होती हैं। ओके, सो जबकि मैं एक मस्त बिंदास लड़की रही हूँ। तो खुशबू आप प्रैक्टिस करना चालू करो, अब वापस मस्त बिंदास लड़की हो जाओगे, ठीक है। एंड जो भी था जरूरी, जिस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर करी है। अगर आप मेरे एडवांस स्टूडेंट से पूछोगे तो सेम चीज, जब भी वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो यही सारी चीजें पूछते हैं, मैं उनको वापस यही रिमाइंड करवाती हूँ। इसके अलावा जो भी टेक्निक्स हम करते हैं प्रैक्टिस, वो थोड़ा एडवांस है, उसको हम अगर यहाँ पे शेयर करेंगे और आप अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि ये सही नहीं है, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो, इसीलिए हम यहाँ पर वो शेयर नहीं कर पाएंगे। और बाकी अगर आपको फेथ आ गया है होपोनोपोनो पे, आपको बाकी लोग जो इस कम्युनिटी पे उनके रिजल्ट्स पे फेथ आ गया है, तो आप वो एक लीप ऑफ फेथ लेके एक चांस ले सकते हो कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो होपोनोपोनो। उसके बाद हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या सीधे हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे जैसे ये बाकी लोगों ने किया। क्योंकि देखो अकेले जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कभी लगता है कि यार कर लिया नहीं कर लिया, छोड़ दिया, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, खराब होने लगा सारी चीजें। लेकिन जब आप साथ में रहते हो तो आपको सपोर्ट मिलता रहता है, आपको लोग गाइड करते रहते हैं, तब जाके आपको लगता है कि हाँ इसके लिए काम करे, चलो मेरे लिए भी कर जाएगा, ठीक है, चलो कुछ नहीं तो अच्छी चीज तो हो रही है, एक घंटा अपने लिए तो निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो बाद में दोबारा देख सकते हो। यस खुशबू, ये यहीं रहेगा यूट्यूब पे। कृष्णा कुमार, आप इस चीज के लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हो, आपको इसमें जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक है। सो आई गेस हमने सारी चीजें कवर कर ली है, बहुत सारे हमने आंसर्स भी दे दिए हैं। रिया ने तो सारे क्वेश्चन जाके देख के एक फाइनल आंसर भी दे दिया था सबको, ठीक है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर हैं एडवांस होपोनोपोनो स्टूडेंट्स, जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं शेयर किया है बट वो स्टिल यहाँ पर हैं, आप लोगों को कुछ शेयर करना है, हर्षी, दीपिका और निशा मैम, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको कैमरे पे नहीं आना तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। और जो भी फाइनल वर्ड्स है आप लोग बोल सकते हो। मेरी तरफ से आज का मतलब मुझे लग रहा है हमने अच्छा सेशन कर लिया है। जिसको भी अगर कोई देखेगा हिंदी में कैसे करते हैं तो हिंदी में एग्जैक्टली उसको समझ में आ जाएगा। मैंने नोट्स भी बनाए थे हिंदी में पहली बार। ओके,
तो किसी और को कुछ बोलना है तो, नहीं तो वी कैन क्लोज टुडेज सेशन। किसी को बोलना है तो यू कैन अनम्यूट एंड शेयर, बाकी वी विल बी क्लोजिंग टुडेज सेशन। नो, हिंदी इज डिफिकल्ट मैम। अच्छा, हर्षी बोल रही है हिंदी डिफिकल्ट। Shall I share in English, ma'am? Yes, please go ahead. Yeah, before entering into the HPP community, I'm facing so many problems in my life. So everyone calls me unlucky girl because when I go to do anything, so many obstacles arise in my way. So everything seeing difficult, I struggle like anything before entering into this community. But after entering into this community and when I started to practice HPP, everything is in my life is very easy. When I face any difficult, I begin to chant HPP 4 sentences, and the problem will go away very easily. So rather than anything other results, my life is becoming very easy, very positive. This is the big result for me. So I'm getting positive in money area also. Before I am getting so negatives about money, lack of money. If I give 1 rupee to purchase anything, I feel lack. So now I am feeling very abundant, wealthy. So money is my friend. So I'm a magnet of money. So I'm in business also. I'm getting clients very easily. In health area also, I have gradually for 1 week, for 30 days, for 3 days, minimum 3 days, I have guarantee migraine. So now it's very rare. For monthly once it will it was coming. So health area also is improving. So career also improving. So in all areas, I am very positive. I am being very happy. Before I feel very sad always. So blaming on myself. But now I am feeling so much positive, happy. All the positive and good things happening in my life. My relationship also getting better and better day by day. So before I am blaming everyone, but after coming into community, I came to know that it's my problem, not others. So I take 100% responsibility for all the problems in my life and doing HPP. So I am getting result very constant, instantly. Thank you, Veshu ma'am. Thank you. You're very a boon for me. It's a boon and guider and angel for me. It's not, I'm not exaggerating. This is what I'm feeling every day. Thank you so much for being in my life. Thank you so much, Harshi. Thank you. Lots of love to you. And thank you for sharing. Okay, so just to summarize, अगर मैं इसको हिंदी में summarize करूँ, जो भी हर्षी ने बोला is कि वो पहले बहुत सैड रहती थी, उनको सब अनलकी बोलते थे, उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में, सब में, और वो दूसरों को ब्लेम करती थी, खुद को ब्लेम करती थी, कंप्लेन भी करती थी। बट फिर उन्होंने शिफ्ट लिया होपोनोपोनो के बाद में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने सारी चीजें करना चालू किया, और अब मनी उनका फ्रेंड हो गया, उनको वेल्दी अबंडेंट फील होता है। जो माइग्रेन उनको दिन में 3-3 बार होता था या हर तीसरे दिन होता रहता था, अब वो उनको महीने में 1 बार कभी आता है, फिर वो होपोनोपोनो करती है तो ठीक हो जाता है। रिलेशनशिप भी उनका एवरी सिंगल डे इम्प्रूव हो रहा है, उनको बिजनेस में भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं, और बेसिकली वो अब खुश रहने लगे, जो पहले नहीं हो पाता था। तो वो उनके रिजल्ट्स थे। थैंक यू सो मच हर्षी फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू एवरीवन, आप लोग जो भी यहाँ पर मेरे साथ अभी भी हैं, और जो लोग थे, और जो लोग ये यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं हमको, थैंक यू। एंड फॉर ऑल ऑफ यू, वी ऑल वुड लाइक टू प्रे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमने जो सारे रिजल्ट शेयर किए आपके साथ में, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एवरीवन प्लीज टेक योर नेम, आई विल से माय नेम। डियर वेशु, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमने ये होपोनोपोनो किया था, वो ये है कि जितने भी लोग
हमारे ऐसे हैं जो अगर ऐसा सोचते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम होपोनोपोनो नहीं कर सकते, उनका ये बिलीफ पूरी तरीके से हटा देने के लिए उनका ये रेजिस्टेंस है एक तरीके से। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बेसिक इंग्लिश इतना तो सीख सकते हो कि आप होपोनोपोनो के 4 सेंटेंसेस कर सको। अगर आप मोबाइल चलाना सीख सकते हो, अगर आप लैपटॉप चलाना सीख सकते हो, अगर आप दूसरी चीजें सीख सकते हो तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको रेजिस्टेंस बनाते हो कि आप इसकी वजह से होपोनोपोनो नहीं कर सकते, तो ये रेजिस्टेंस आपको खत्म करने के लिए आज का हमने सेशन किया था विथ सपोर्ट ऑफ माय सीनियर होपोनोपोनो स्टूडेंट्स। तो अब हमारी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है दैट शेयर दिस वीडियो, कम से कम 3 लोगों के साथ करना ही है आपको ये वीडियो शेयर, जिसको भी ऐसा लगता है, आपको लगता है कि उसको ये वीडियो हेल्प कर सकता है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जस्ट लाइक योर्स, और अगर वो ये चीज करेगा तो उसकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। तो 3 आपके कोई भी फ्रेंड्स जिनसे आप कनेक्टेड हो, जिनके लिए आप अच्छा चाहते हो, उनके साथ में आप ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अच्छा फील करेंगे, जितने ज्यादा लोग ग्रैटिट्यूड, लव, कंपैशन फील करेंगे, उतना ज्यादा पीस हमारे आसपास रहेगा। ये आप भले जानते नहीं हो या आपको पता नहीं हो, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जितना पीसफुल आप, उतने पीसफुल आपके सराउंडिंग्स। तो ये हमारे मतलब ये रिटर्न एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज इस तरीके से आप कर सकते हो। जो भी आपने आज सेशन हमारे साथ में किया है उसका एनर्जी एक्सचेंजेस, share this with 3 people in your life. And thank you so much for your time, for your love, for your energy, and you're welcome to join advanced course with us. कल उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वर्कशॉप है, 11 बजे आप वो अटेंड कर सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और अगर आपको हमारे टीम से कनेक्ट करना है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देंगे। एंड थैंक यू, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय।